जो मर गए हैं वो लोग की फैमिली दूसरा, ये तो जेल चला गया, है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स रहती हैं जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान भरना पड़ता है। नेक्स्ट क्या होता है, इसी के साथ साथ बहुत बार हमारी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियों की वजह से एक्सीडेंट होती हैं। जैसे हम लोग कार चला रहे हैं, पीछे बैठे वाले क्या बोलते हैं कि भाई थोड़ा स्टीरियो लगा दो या गाना बजा दो। तो जब कभी भी आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको ऑपरेट नहीं करना है। अगर आप अकेले ही सामने हैं, बाकी लोग पीछे बैठे हैं, आपके बगल में कोई नहीं है, तो आप नहीं ऑपरेट करना है। बगल में कोई है तो उसको बताओ भाई आप थोड़ा ये लगा दो, चला दो इसको। क्योंकि आपका कंसंट्रेशन पूरा कहाँ पे होना चाहिए, रोड पे होना चाहिए, और गाड़ी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप यहाँ से स्टीरियो लगाने के चक्कर में ऐसे करें, इस बीच आपको कौन आया यहाँ पे नहीं दिखेगा। और हमारे इंडिया में ऐसा है, इंसान ही नहीं जानवर भी आ जाते हैं रोड पे। तो एक छोटा सा जानवर भी अगर हमारे टायर के नीचे आएगा, जब गाड़ी बहुत फास्ट रहेगी, टायर के नीचे आ जाएगा, तो उस तरफ का टायर ऐसे ऊंचा हो जाएगा, तो फिर बैलेंस आउट हो जाएगा, फिर गाड़ी पलटी मारेगी वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ हम लोग रनिंग गाड़ी में पानी भी नहीं पीना चाहिए बोतल के साथ। क्या होता है, जब हम ऐसे गाड़ी चलाते हैं, बाजू से बोतल उठाएं और ऐसे करके, जब ऐसे करेंगे आप, तो आपका राइट हैंड भी आपका ऊपर को उठेगा। ऐसे ऐसे करेंगे, जब वापस आप आएंगे तो विजन डिस्टर्ब होएगा, स्टीयरिंग हलने की वजह से आपकी गाड़ी लेफ्ट को चली जाएगी। तो बगल में जो बाइक पे जा रहा है या कार में जा रहा है, उस बंदे को भी हमारी गाड़ी जाके टच होके एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ हमें जब लोकल में हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे लोकल एरिया में जब गाड़ी चलाते हैं, अपनी स्पीड को कंट्रोल रख के गाड़ी चलाना है। जैसे जहाँ पे आपको 40 की स्पीड मेंटेन करने के लिए दिया है, वहाँ पे आप 30 ही जाइए। जहाँ पे आपको 30 की स्पीड बताया, वहाँ पे आप 20 ही जाइए। क्योंकि स्पीड जहाँ पे कम बताया जाता है, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है, जहाँ पे 40 बताया, हम एक 10 कम करके चले, वहाँ पे आराम से चले। पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है, हम आराम से साइड में हट जाएं और जा भाई तेरे को जल्दी है तू जा, हम आराम से जाएंगे। कभी भी याद रखो कि एक्सीडेंट जानबूझ के कोई नहीं करता है, अनजाने में होता है, छोटी छोटी गलतियों की वजह से। मेजर मिस्टेक्स की वजह से एक्सीडेंट नहीं होता है, छोटी गलतियों की वजह से। अक्सर ऑन रोड में आप देखे होंगे, जो ORR पे वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं ना, बंदे नींद आते रहती है उसको, फिर भी मार ऐसे ही चलाते रहते हैं। तो सामने ट्रक आपका एक मिनिमम स्पीड पे चलते रहता है और आपकी स्पीड ज़्यादा रहती है। कितनी रहती है आपकी स्पीड? 120, जबकि वहाँ पे 100 ही बताया, लेकिन हम 120 130 भी मार देते हैं वहाँ पे, है ना। तो वहां पे क्या होता है, आपके आगे 80 की स्पीड से जा रही है, आप 120 की स्पीड में जा रहे हैं, तो आपका जो सेफ डिस्टेंस है आगे वाली गाड़ी से, वो मेंटेन नहीं होता है वहां पे। अब वो मेंटेन नहीं होता, उसके करीब करीब जाते रहते हैं, फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा भी ऐसे आएगा ना, तो कहाँ रहते हैं हम लोग? एकदम से उसके नीचे रहते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि हम अगर थक गए, हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो इमीडिएटली अपनी गाड़ी को कहाँ पे, सेफ जोन में लेना है, जो कि फुटपाथ के बाजू में होता है, उस जगह में लेना है। फोर इंडिकेटर हमें ऑन करना है, अगर नाइट में हम लोग हैं, फोर इंडिकेटर के साथ साथ क्या करना है, पार्किंग लाइट ऑन करना है। पार्किंग लाइट ऑन करने से क्या होता है, सामने हेलोजेंस के पास में डिम लाइट आएगी और पीछे दो ब्रेक लाइट जलेंगे। इसके साथ साथ बजर जो है ना आपका ब्लिंक करते रहेगा, तो आपके पीछे से और या सामने से ट्रैफिक जो आ रहा है वो अलर्ट रहेगा कि भाई इन्होंने यहाँ पे पार्क किया है गाड़ी कुछ इमरजेंसी की वजह से, तो आपके बगल से चले जाएंगे। या नहीं तो दूर से वो लोग जज कर लेंगे, गाड़ी यहाँ पे है ना, मुझे इधर इस तरफ हटना है, उस तरह से वो लोग करके चले जाएंगे। और नींद की धुन में, नींद की खुमारी में कभी भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। कभी भी आपकी नींद थोड़ा सा एक सेकंड के लिए भी ऐसा हो जाए ना, तो सीधे चलने वाली गाड़ी ऐसे करते हुए आके डिवाइडर से लड़के फिर गाड़ी हमारी पलटी मारने के चांसेस रहते हैं। ये चीज़ को हम ध्यान देना है। और दूसरी चीज़, जब कभी भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं, चाबी जब वहाँ से निकालें ना गाड़ी लेके निकलने के लिए, जब कभी भी चाबी निकालें, तो सबसे पहले चाबी हाथ में पकड़ने से पहले हम ये सोचना है कि वो बंदा जाने के बाद मैं जाऊँगा। कौन सा बंदा? जो हमारे आगे ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो जाने के बाद मैं जाऊँगा। डिसाइड करके जब घर से निकलोगे ना,
तो कभी भी तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होएगा, ये 100% है। चलो वो जाने के बाद मैं जाऊंगा। अक्सर करके हमारे पास में जो एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में, वो जाने से पहले मैं निकल जाऊंगा करके जब सोचते हैं ना, तो एक्सीडेंट होता है। जैसे मानो एक गाड़ी इधर से आ रही है, आप यहाँ से जा रहे हैं, ये जाने के बाद मैं जाऊंगा करके जब सोचोगे ना तुम, कभी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये गाड़ी आ रही है, अच्छा ये आ रहा है ना, इससे पहले मैं निकल जाऊंगा तो फिर ये आपकी पीछे की तरफ या डोर पे कहीं ना कहीं तो लग जाएगा, क्योंकि वो टाइम मैच नहीं होएगा। और यहाँ पे ध्यान देना है कि कभी भी एक टी जंक्शन से आप बाहर निकल रहे हैं, टी जंक्शन से जब बाहर निकलते हैं तो आपको राइट एंड लेफ्ट ब्लाइंड रहता है ना। अब टी जंक्शन पे आप बाहर निकल रहे हैं तो राइट एंड लेफ्ट दोनों आपको क्या रहता है, ब्लाइंड स्पॉट बनता है वो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपके जिस जगह पे आके आपको दिख रहा है, विजुअल करेक्ट दिख रहा है आपको, वहां तक आना है। वहां आने के बाद में एक बार आपको राइट में देखना है, क्योंकि आप यहाँ से लेफ्ट लोगे ऐसे, है ना, या नहीं तो यहाँ से राइट लोगे आप। राइट लोगे तो रोड के उस तरफ जाओगे, लेफ्ट लोगे तो इस तरफ को पहुंचोगे आप, है ना। इसको अगर एडमिशन आया तो ऑफिस नंबर पे फोन करो बोलो, तो आपको उस तरफ जाएंगे आप, है ना, रोड के उस तरफ रहेंगे राइट टर्निंग पे, लेफ्ट टर्निंग पे रोड के इस तरफ रहेंगे, यानी लेफ्ट वाली रोड के इस तरफ रहेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट लेना है। तो एक बार सबसे पहले राइट साइड, उसके बाद लेफ्ट साइड, वंस अगेन राइट साइड देखना है हमें। देख के कहाँ पे लेना है, हम राइट टर्न ले रहे हैं। और जब लेफ्ट टर्न ले रहे हैं हम लोग, वंस एक बार हम लेफ्ट देखेंगे, फिर राइट देखेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे, उसके बाद हम लेंगे। मतलब जिस तरफ को हम ले रहे हैं टर्निंग, उस तरफ 2 बार देखेंगे, है ना। और जिस तरफ नहीं ले रहे हैं उस तरफ एक बार क्यों देखेंगे, कभी कभी हमारे इंडिया में ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आ जाते हैं, वरना हमें दूसरी ऑपोजिट साइड देखने की जरूरत नहीं है, हम जिस साइड से जा रहे हैं उस साइड देख के हम चले जा सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें रहती हैं, इसे हम ध्यान में देना है। अब ये बताइए कि अब ड्राइविंग करने के टाइम आपको कौन कौन सी दिक्कत आ रही है। कुछ नहीं आ रही है, ओके। बारिश हो रही है तो साइड मिरर नहीं दिख रहा है, और आपके राइट साइड के जो डोर है, विंडो ग्लास है, उसके ऊपर फॉग जम रहा है ना, यही होता है। तो आपको एसी ऑन करना है, एसी ऑन करना है, और सिस्टम जो रहता है ना, उसको विंडशील्ड को कर देना है। और एसी इतनी ज़्यादा भी नहीं कूल होना चाहिए ताकि अंदर से बर्फ़ की लेयर जम जाए, आइस की। तो 1 स्टेप पे रखना है उसको, और अंदर से जो है ना आपको एसी ऑन करना है। तो आप देखे होंगे डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड जो होता है ना सामने वाला हिस्सा, एक तो 4 ग्रिल्स यहाँ पे देता है। वो 4 ग्रिल्स किस लिए देता है, राइट वाला ग्रिल हमें मारने के लिए है, जो ड्राइवर है उसके लिए। लेफ्ट वाला जो लास्ट वाला ग्रिल है वो को पैसेंजर के लिए, जो हमारे लेफ्ट में बैठता है। सेंटर के जो ग्रिल है वो पीछे वालों के लिए होता है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे आपको एक ग्रिल दिया है ना, इसके साथ एक साइड में एक छोटा सा ऐसे आपको एक विंडो जैसा देता है, छोटा सा रहता है ग्रिल एक। वो किस लिए देता है, वहां से आपको एयर जो है ना साइड वाले विंडो ग्लास पे लगने के लिए, ताकि उसके ऊपर फॉग ना जमे और आपको विजिबल दिखते रहे आपका साइड व्यू मिरर। तो जब तक आप उसको नहीं करेंगे विंडशील्ड पे, इस जगह पे आके एयर नहीं लगेगा, तब तक आपको ये ब्लाइंड ही बनेगा, वो पूरा जमा हुआ रहेगा वहां पे। ओके। और दूसरी चीज बोलिए। ओके ठीक है। तो सबसे पहले हमें व्हीकल का डिस्टेंस पता होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं, पीछे की तरफ आपका पेज ले लीजिए आप। ओके, ये जो फर्स्ट वाला इमेज है आपका, ये फर्स्ट वाला इमेज को बोलते हैं फ्रंट व्यू जजमेंट, ताकि आगे की गाड़ी से कितना हम ठीक पीछे तक रुके रहें। ठीक है, आगे जो गाड़ी रहती है उसके कितना सेफ डिस्टेंस में हम रुके रहें। अब यहाँ पे देखेंगे हमारी गाड़ी का जो, आप ये गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आप लोग को तो पता है ना हैचबैक किसको बोलते हैं, हैचबैक सेडान, आइडिया है। तो थोड़े लोग को पता नहीं रहेगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ।
अब आपको तो पता है ये जो MG हेक्टर है, क्रेटा है, ओके, और आप देखेंगे सेल्टोस है, ओके, और इसके साथ साथ आप देखेंगे नेक्सॉन है, ओके, और इसी हिसाब से वेन्यू है, और सोनिट है, और आप देखेंगे महिंद्रा XUV है, एसक्रॉस है, और ब्रेजा है, और होंडा WRV है। ये सारी गाड़ियाँ, मतलब आप यहाँ पे देखेंगे ये जितनी गाड़ियाँ आपको दिख रही है, ये जो है ये SUV है, जिसके टायर बड़े होते हैं और गाड़ी हाइट रहती है। ये सारी गाड़ियाँ क्या है? SUV हैं। अब आप यहाँ पे सेडान देखेंगे। अब सेडान किसको बोलते हैं? अब ये सेडान है जिसमें वरना है, डिजायर है, और बहुत सारी गाड़ी हैं। तो सेडान की कैसे पहचान होती है कि यहाँ से लेके यहाँ आने के बाद में पीछे जो डिक्की निकलती है ना, ऐसे जो प्रोजेक्ट होती है पीछे की तरफ, इसकी डिक्की प्रोजेक्ट होती है, उसको बोलते हैं सेडान, ओके। और हैचबैक, हैचबैक में जैसे i10 ग्रैंड है, और आपको स्विफ्ट है, और सारी ब्रांड्स है। तो हैचबैक की पहचान क्या है? जो ये पीछे वाला हिस्सा रहता है, एंड होता है टायर के पास। जो पीछे के टायर के पास में जो एंड होता है वो क्या होता है? हैचबैक होता है, जिसकी डिक्की प्रोजेक्ट नहीं रहती है। जिस गाड़ी की डिक्की प्रोजेक्ट नहीं है वो कौन सी है? हैचबैक है। जिसकी डिक्की पीछे की तरफ प्रोजेक्ट है वो क्या है? सेडान है। जिसके टायर बड़े होके गाड़ी हाइट है वो क्या है? SUV है। तो यहाँ पे ये चीज हमें क्यों मालूम होना चाहिए कि जब आप एक हैचबैक और सेडान चला रहे हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट ये होता है, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन होता है आपका। और आप SUV अगर चला रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका रेफरेंस लाइन ये होता है। अब इमेज में आप देखिए, आप अंदर की तरफ से देखेंगे तो डैशबोर्ड का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट की एक लाइन दिख रही है ना, आपको दिख रही है? स्टार्टिंग पॉइंट की एक लाइन दिख रही है। ये रेफरेंस लाइन किस किस चीज के लिए है? हैचबैक और सेडान ड्राइव करने वालों के लिए। तो आप यहाँ से देखेंगे, आप गाड़ी चला रहे हैं, वो रेफरेंस लाइन में आपके सामने जो गाड़ी है वो रेफरेंस लाइन कहाँ जाके मैच हो रही है आगे वाली गाड़ी को? नंबर प्लेट के पास, है ना? देखो रेफरेंस लाइन कहाँ मैच हो रही है? नंबर प्लेट के पास। तो अब ये नंबर प्लेट के पास जब मैच हो रही है तो आप अपनी गाड़ी को आगे वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस में रोक रहे हैं। मतलब आपकी गाड़ी के आगे और वो गाड़ी के पीछे दोनों के बीच में एक बाइक आसानी से आ सकती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम कितने डिस्टेंस में रुक रहे हैं। और रहा सवाल यहाँ पे, हम गाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जा रहे हैं। सबसे पहले हमें जब गाड़ी जाके वहां पे रुकेगी, क्लच और ब्रेक दबा के रखना है, फर्स्ट गियर लगाना है। इसके बाद बिना ब्रेक को छोड़े हुए हमें क्या करना है? क्लच को रिलीज करना है। जब क्लच को रिलीज करेंगे, क्लच एक पॉइंट के पास आने के बाद में क्या होएगा? कार में एक वाइब्रेशन आना स्टार्ट होएगा। तो कार आपको बोल रही है कि भाई मुझे आगे निकलने का टाइम आ रहा है, आप क्लच को होल्ड करो और ब्रेक को छोड़ो, मैं आगे जाऊंगी। ओके, तो क्लच को वहीं पे होल्ड करना है जहां वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है, हिलाना नहीं है इसको। उसके बाद आप यहाँ से ब्रेक को छोड़ेंगे, कार आगे को जाएगी, 1 इंच ना पीछे आएगी ना बंद पड़ेगी। कार का जैसे आप ब्रेक छोड़ेंगे, कार आगे जा रही है। ऑब्जेक्ट आपका सामने रुका, ब्रेक किए, गाड़ी रुकी है। फिर जैसे ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है, फिर ब्रेक छोड़े, गाड़ी जा रही है। फिर ब्रेक किए, गाड़ी रुकी। ऐसे आप कितने किलोमीटर तक भी ले जा सकते हैं। बस ये है कि इसको हिलाना नहीं है। अगर इसको दबा दोगे तो पॉइंट चला जाएगा, छोड़ दोगे तो ब्रेक दबा हुआ है, गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो इसको यहीं पे होल्ड करना है। इसको बोलते हैं हाफ क्लच। क्या बोलते हैं इसको? हाफ क्लच बोलते हैं। बस ऐसे करके आप अपनी गाड़ी को जितना चाहे उतनी दूर तक ले जा सकते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू जजमेंट है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक और डर रहता है आपको कि गाड़ी जब साथ में चल रही हैं, दो गाड़ियां साथ में चल रही हैं रोड पे, आप इस गाड़ी में हैं, आपके बाजू में एक गाड़ी आ गई, तो मारा आप बार बार क्या करते हैं? अपना गाड़ी चलाना छोड़ के बाजू वाले को देखते रहते हैं, कहीं मेरी गाड़ी जाके उसको ठुके ना, यानी तो वो गाड़ी आके हमें ना टच कर दे। ये हमें डर रहता है।
तो बार बार इधर का कंसंट्रेशन छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे उसको देखते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके डराते हैं। जब क्या होता है, हमें डर लगने लगता है। तो हम ये दो गाड़ी के बीच में व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस कैसे सेट करना चाहिए। अभी आप देखेंगे, जब लेफ्ट साइड में बैठने वाला को पैसेंजर जब बैठता है तो वो हाथ कहाँ रखता है, विंडो पे रखता है। तो जहाँ पे वो विंडो रख रहा है, विंडो पे हाथ रख रहा है, वो यही वाली लेन है ना, यही वाली लेन है ना। तो अब इमेज में आप देखो, ये जो लेन है, ये जो लेन है उस गाड़ी के कौन से पार्ट में मैच हो रही है, बताइए। इमेज में देखो आप, कहाँ से मैच हो रही हो, हाँ, उसके साइड मिरर में वो मैच हो रही है। देखो, साइड मिरर में मैच हो रही है। तो अब यहाँ पे, अब हमारी गाड़ी ऐसे अगर साथ में चल रही है, इस रेफरेंस लाइन से इस गाड़ी का विंडो में लाइन मैच हो रही है, तो आपकी गाड़ी के बीच से दो लोग आराम से चल के जा सकते हैं, सेफ डिस्टेंस है। इससे कम नहीं करना चाहिए। इससे कम करेंगे अगर आप और थोड़ा इधर हटेंगे तो क्या होएगा, ये दोनों के जो साइड मिरर्स रहते हैं टच होकर टूट जाएंगे। अक्सर करके होता है ना, बाजू से गाड़ी जब ठक से लग जाता है तो जजमेंट गलत हो गया है, या तो उसका हुआ है या तो आपका हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, जब हम चला रहे हैं, हमारे बाजू से कोई गाड़ी जा रही है, तो देखना ये है कि हमारी रेफरेंस लाइन उसके मिरर पे मैच होना है। मिरर से ज्यादा उधर हटोगे तो आपका मिरर उसको टच होएगा, टूट जाएगा। और आप इससे थोड़ा सा ज्यादा इस तरफ को आओगे, मतलब राइट को आओगे, तब क्या होएगा, कार का हैंडल दिखेगा, क्योंकि आपने कार से दूर कर दिया है। और थोड़ा हटोगे तो डोर का ये बिडिंग दिखेगा, और थोड़ा इधर हटोगे तो पूरी कार दिखेगी। जितना आप उसके क्लोजर जाते जाओगे क्या होएगा, गाड़ी के पार्ट्स गायब होंगे, और जब इस तरफ आओगे तो गाड़ी के पार्ट्स जो है ना दिखते रहेंगे आपको। तो लास्ट एंड फाइनल क्या है, रेफरेंस लाइन हमें साइड मिरर को मैच करना है। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है इमेज में, थर्ड इमेज में आपको बता रहा है, और कौन सी दिक्कत आती है आपको, प्रॉब्लम नहीं आ रहा है क्या किसको भी, साइड में आप चला रहे हैं, एक इंसान उधर से आ रहा है तो उसको कैसे जज करें कि मेरा साइड से वो निकल जाए, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से निकल। अब ये थर्ड वाला इमेज आपको वही दिखा रहा है कि कार के लेफ्ट हैंड साइड जजमेंट कैसे करना है, कोई हमारे आगे या लेफ्ट साइड में है। अभी आप देखो, ये जो रेफरेंस लाइन हमारी है, इसमें वो फैमिली कहाँ पे दिख रही है, ये रेफरेंस लाइन में वो फैमिली कहाँ दिख रही है ना, कहाँ पे दिख रही है, इस जगह पे दिख रही है, मतलब सेंटर से लेफ्ट की तरफ, है ना। अब हमारी ये रेफरेंस लाइन ऐसी आ रही है ना, ऐसे ही बन रही है ना, ओके। तो वो फैमिली इस जगह पे दिख रही है हमें, है ना। अगर आप ऐसे सीधे जाओगे तो राइट वाला हिस्सा आपका लगेगा उनको, नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, लेफ्ट वाला लगेगा। लेफ्ट वाला ये पार्ट उनको टच होएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जब हम यहाँ से जा रहे हैं, वो बंदे यहाँ पे है, तो हमारी ये रेफरेंस लाइन में वो लोग कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप जजमेंट करेंगे तो ये वाला पार्ट उनको टच होएगा, राइट। तो हम दूर से ही क्या करेंगे, इनको राइट इंडिकेटर लगाएंगे और साइड व्यू मिरर में देखेंगे, दूर से ही उनको क्या करेंगे, कार को अपनी राइट को लेते हुए इस जगह से उनको बाहर को निकालेंगे। हम देखो कहाँ से जा रहे हैं वो लोग, साइड से जा रहे हैं। तो ये इस पार्ट से इनको बाहर निकालना है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड जजमेंट। ओके, तो कौन से पार्ट में हमें दिख रहा है, ऑलरेडी आप यहाँ पे देख रहे होंगे इमेज में, एक बाइक वाले को ऑलरेडी हम क्रॉस करके यहाँ से ऐसे किए हैं, वो लेफ्ट कॉर्नर में है, देखो सेम यही फॉर्मूला। तो ये बंदा हमें कहाँ दिख रहा है, तो हमारी गाड़ी जब ऐसे सीधे चले जाएगी तो ये सेंटर से ये पार्ट लगेगा, ये पार्ट नहीं लगेगा हमारा, है ना। तो ये दूर से ही हमें क्या करना है, राइट इंडिकेटर लगाना है, हमारे बाजू में कोई नहीं है, राइट इंडिकेटर लगाना है और अपनी गाड़ी को यहाँ से थोड़ा सा राइट करके निकालना है। जैसे आप राइट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये विंडशील्ड से यहाँ से दिखते रहेगा कि ये बंदे हमारे बाहर निकल रहे हैं इस तरह से। ओके, ये बोलिए। हाँ, हाँ, राइट साइड इंडिकेटर इसलिए दे रहे हैं कि सामने वाला हमें नहीं टच होएगा। आप चलते में अगर बिना इंडिकेटर दिए कि राइट में आ जाएं तो यहाँ से जो आ रहा है वो बंदा टच हो जाएगा आपको,
तो हॉर्न कब बजाना है, आप कुछ मुश्किल में है, आपकी गाड़ी उसको टच हो सकती है तभी हॉर्न बजाना है, वरना बिना कोई उसके हॉर्न नहीं बजाना है। जैसे कि अभी वो बंदा बिना देखे के ऐसे आ जा रहा है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं लगाया, जस्ट ऐसे आ जा रहा है, तब आप हॉर्न दे के उसको अलर्ट करना है कि भाई मेरी गाड़ी तेरे को टच होएगी, इस तरह से। ओके। हाँ, ओवरटेक करने के टाइम इसलिए डालना है, हमसे पीछे जो आ रहा है बंदा उसको पता चले कि हम राइट में हट रहे हैं, क्योंकि सामने एक गाड़ी है, हम राइट में हट के उसके बाद में डाल रहे हैं। आप वहां तक ऐसे ही गए बिना इंडिकेटर के, सडनली ऐसे हटेंगे, फिर वो भी ओवरटेक करने की कोशिश करेगा तो आपकी गाड़ी से लड़ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि यू टर्न मारने के टाइम हमको कहाँ पे होना चाहिए। अक्सर करके यू टर्न मारने के टाइम पे पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं हाई स्पीड में, यू टर्न मारने वाले को ठोक देती है गाड़ी। अक्सर करके होता है ना, वो ऐसे टर्न लेते कि इधर से जाने वाला ठोक देता है उसको। क्यों ठोक रहा है ये, इसका एक रीजन है, मेन रीजन ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये डिवाइडर बना है, और कितनी लेन होती है, फर्स्ट लेन, सेकेंड लेन, ये थर्ड होती है, 1 2 3, हो गया ना। इधर भी हमें 3 लेने होती है। अब जब यू टर्न मारते हैं अपने इंडिया में, ज्यादा करके जब यू टर्न मारते हैं तो लोग क्या करते हैं, इस लेन में भी अगर चल रहे हैं तो उनको यू टर्न मारना है तो यहाँ से ऐसा आ जाते हैं। क्या ये सही है, नहीं है ना। और सेकंड लेन में भी चल रहे हैं तो ऐसे आके ऐसे मार देते हैं, ये भी गलत है। आप अगर इस लेन में या इस लेन में है तो आपको पहले से ही लेन बाई लेन ऐसे चेंज करते हुए आपको यहाँ पे पहुंचना है। कहाँ पे पहुंचना है, जिस जगह पे डिवाइडर होता है वहां पे पहुंचना है। उसके बाद अपने राइट शोल्डर को यहाँ पे मैच करना है, ये एज जो होता है अपने राइट शोल्डर को मैच करना है। राइट इंडिकेटर देके आपको यहाँ से इस तरह से टर्न लेना है। और टर्न हम कब लेंगे, यहाँ से जो गाड़ियां फास्ट आ रही है उन गाड़ियों को और हमें गैप ज्यादा होना चाहिए, मतलब वो हम तक पहुंचने के लिए गैप ज्यादा होना चाहिए, इस बीच गाड़ियां नहीं रहना चाहिए। और जब यहाँ से आप टर्न लेंगे तो अगर आपका टर्न फर्स्ट रो में कंप्लीट हो रहा है तो इसी को फॉलो करना है। अगर आपका टर्न सेकंड रो में कंप्लीट हो रहा है तो इसी को फॉलो करना है। आपका टर्न अगर थर्ड रो में कंप्लीट हो रहा है तो थर्ड रो में फॉलो करना है। क्यों इस तरह करना है, इसका रीजन क्या है। हाँ, तो जो बंदे इस तरफ से आते हैं फास्ट, वो दूर से ही जजमेंट करते हैं कि आपका फर्स्ट रो में अगर आपका यू टर्न कंप्लीट हो रहा है तो कोई बंदा अगर इस रो को फॉलो करते हुए आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से अपनी रो को चेंज करेगा और यहाँ से फास्ट जाने की कोशिश करेगा। तो जब ये बंदा यहाँ से अपनी रो चेंज कर रहा है, आप टर्न लेके आपका रो ये फर्स्ट रो में कंप्लीट हो रहा है, फिर भी आप ऐसे आ गए, तब क्या हो रहा है, आपको पीछे से हाई स्पीड में आपको आके ठोक देगा। तो यहाँ पे क्या है, हम यू टर्न जब कभी भी हम लेंगे, इस यू टर्न में हमें जिस रो में हमारा यू टर्न कंप्लीट हो रहा है उसी रो में हमें हमारा टर्निंग कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे डोर खोलने का तरीका, जैसे कि आप कैसे ओपन करते हैं डोर। एक 2 साल पहले मेडचल में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर 2 लोग की मौत हो गई थी। सिंपल सिल्ली मिस्टेक था वो, ड्राइवर ने डोर खोल दिया था और डोर जाके किसको लगा, जो साथ जा रहे थे, साथ में एक फैमिली 2 व्हीलर पे जा रहे थे। जैसे ये डोर खोला, उसको डोर लगते ही वो राइट साइड में गिरे, बाजू से एक ट्रक जा रहा था उनके ऊपर से चला गया, मर गए वो लोग। अब यहाँ पे देखो ड्राइवर का एक छोटा मिस्टेक है, उसको डोर खोलने का तरीका नहीं पता था। सबसे पहले कार में बैठने का तरीका और कार से उतरने का तरीका भी सिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कार में बैठना है, डोर ओपन किए, क्या करते हैं, राइट लेग पहले रख देते हैं और उसके बाद चढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो सेंटिमेंट है, जैसे फर्स्ट डे आप गाड़ी चला रहे हैं, अपन इंडियंस है, सेंटिमेंट रहता है तो फर्स्ट लेग रखें, राइट लेग रखें, चढ़ गए एक दिन, ओके। लेकिन कार में बैठने का तरीका है, सबसे पहले कार में बैठ जाओ, उसके बाद अपने दोनों पैर अंदर रखो, उसके बाद डोर क्लोज करना है। कार में सबसे पहले बैठना है, बैठ जाएं, फिर पैर अंदर लें और उसके बाद डोर अपना क्लोज करें। ये बैठने का तरीका है। खोलने का तरीका कैसे है, राइट हैंड से अगर खोल दें आप तो डोर भाग जाएगा उधर, है ना।
देखे है ना, जैसे हम खोलेंगे भाग जाएगा डोर। अब ये बताओ कि डोर में कितने स्टेप्स होते हैं, कौन सा स्टेप अपना है? डोर जो खुलता है कितने स्टेप्स होते हैं उसके अंदर? 2 स्टेप्स होते हैं। एक खुलता है ऐसे, ये एक खुलता है 90 डिग्री, जो ऐसे रहता है एकदम से, है ना। पूरा डोर जब खोल देते हैं एंड पे तो कैसे रहता है, वो रोड के एकदम आड़े रहता है। तो ये जो फर्स्ट खुल रहा है, फर्स्ट स्टेप हमारा है पैसेंजर उतरने के लिए, और ये जो ऐसे खुल रहा है ये हमारा नहीं, ये किसका है? कंपनी वाले का है, ताकि वो अंदर की सीट बाहर निकाल के सब साफ सफाई करके और जो काम है वो करने के लिए वो लोग के लिए है। लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेप है वही हमारे लिए है। तो हम जब उतर रहे हैं कार से, सबसे पहले हमें क्या करना है, कवर ऑफ कर दिए, हैंड ब्रेक खींच दिए। उसके बाद में हमें क्या करना है, राइट हैंड से हैंडल को होल्ड करना है और टर्न होके लेफ्ट हैंड से हमें नॉब को खोलना है। तो आपने ये हैंडल होल्ड किया है तो भागेगा नहीं खुलने पे। तो अब देखो, राइट हैंड से आप फर्स्ट स्टेप में इसको ओपन किए, कहाँ तक, ये वाला फर्स्ट स्टेप ओपन किए, और अपने कार से आप उतर के ठहर जाए। कहाँ पे ठहरना है हमें? इस जगह पे। जब डोर खोल दिए आप, इस जगह पे उतर के ठहर जाएं। ओके, ठहरने के बाद में आपका फेस इस तरफ रहेगा। ओके, इस तरफ फेस आपका रहेगा। ओके, यहाँ से आपको इस तरफ को चलना है। किस तरफ को चलना है? पीछे के टायर की तरफ चलना है। और पीछे की तरफ, जैसे आप यहाँ से उतर गए और कार से ठहर गए, ओके, पीछे की तरफ 2 स्टेप्स ऐसे पीछे जाने के बाद अपने लेफ्ट हैंड से डोर को क्लोज करना है। क्यों ये स्टेप हम फॉलो करना है? ये फर्स्ट स्टेप में आप उतरे, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डोर के इस तरफ जाके डोर को क्लोज करते हैं, राइट। 99.9% सब लोग करते हैं। एक तो आपने रोड पे डोर खोला है, दूसरा और आप रोड की तरफ आ रहे हो और डोर को बंद कर रहे हो। जब ये डोर खोले हो उसके बाद फिर डोर के उस तरफ आ रहे हो तो आप रोड के बीच में आ रहे हैं। तो जो बंदा वहां से आ रहा है अगर आपको नोटिस नहीं करेगा वो, तो आपका तो एक्सीडेंट होएगा वहां। जब आप यहाँ पे ठहर के जब इस तरफ को चल रहे हैं, कोई बंदा अगर आपके साइड से चला जाएगा तो आपके डोर में टच होएगा, लेकिन आप सेफ रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप कार की बॉडी के अंदर हैं और डोर रोड की तरफ खुला है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान देना है और इस तरह से हमें गाड़ी चलाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ओके, इसको हम फॉलो करना है। अब ये बताइए कि कोई बंदा अगर लिफ्ट मांगता है तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, ओनली आप अपने ब्लड रिलेशन को ही दे सकते हैं, जिसपे आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारा आदमी है। सेक्शन क्या बोल रहा है? 66/192 सेक्शन क्या बोल रहा है? अननोन पर्सन को किसी को भी लिफ्ट नहीं देना चाहिए। इसमें कई रीजंस बताया गया है, जिसमें से 2 रीजंस मैं आपको बताता हूँ। आप घर से बाहर निकले टू व्हीलर लेके, कोई रास्ते में ऐसे कर दिया, आप बैठाए उसको, जिस तरफ आप जा रहे हैं वहीं पे भी उसको भी जाना है। आप चल रहे हैं, थोड़ा आगे जाने के बाद पुलिस पिकेट लगा दिए हैं, वहाँ पे चेकिंग चल रहा है, तो आपको चेक करेंगे, आपका बैग चेक करेंगे, उसके बाद में आपकी गाड़ी भी चेक करेंगे। आप जेन्यून है, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। जिसको लिफ्ट दिए हैं आप, उसका बैग खोलते ही, ओके, या और कोई चीज़ जैसे नहीं रहना चाहिए, नशीली चीज़ें कोई उसके अंदर मिल गई है, कि आप पुलिस वाले आपको बोलेंगे कि अच्छा आपने लिफ्ट दिया है ना, तो आप अपनी गाड़ी लेके जाओ, हम इसको देखेंगे। क्या बोलेंगे वहाँ पे? चलो, आप कुछ नहीं किए हैं वहाँ पे, फिर भी आप अंदर जा रहे हैं, तो सेक्शन क्या बोलता है? अननोन पर्सन को आप लिफ्ट नहीं देना चाहिए। वही आपका फैमिली पर्सन रहेगा या आपका रिलेटिव रहेगा, आप जिसको अच्छे से जान पहचान करते हैं, ये तो ऐसे नहीं करेगा, तब आप बोल सकते हैं कि भाई मैंने इसको लिफ्ट दिया है। अब यहाँ पे आप लिफ्ट दिया है भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं आप वहाँ पे। समझ आ रही है? तो दूसरा रीजन यहाँ पे है, जब टू व्हीलर का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले कौन मरता है? जो पीछे बैठता है। क्यों बैठ लगता है? जैसे गाड़ी लगी, वो उसको ग्रिप नहीं रहता है तो उछल जाता है, वो इसको ग्रिप रहता है, ये कैसे कैसे करके बच जाता है। जब डेथ हो जाती है, पुलिस आती है, पंचनामा करती है, उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं। बुलाने के बाद पूछते हैं कि क्या हुआ, देखो ये चला रहा था, ये बंदा बैठा था जो मर गया है, और ऐसे एक्सीडेंट हुआ। तो उसको ऊपर से नीचे तक देखेंगे, बोले ये हमारा रिलेशन नहीं है, रिलेटिव नहीं है, और ये जो मर गया उसका फ्रेंड नहीं है,
आप सोच रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है, नहीं नहीं, ये मर्डर है, वैसे किया वो गिर गया। तो आप यहाँ बताइए, इस रीजन में भी आप बता सकते हैं कि मैंने इसको लिफ्ट दिया है, प्रूव कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। ऐसे 155 रीजंस बताया गया है जिसके अंदर आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये क्या बोल रहा है कि अननोन पर्सन को आप लिफ्ट देना मना है। अब लिफ्ट कब देना चाहिए या हेल्प कब करना चाहिए हम? जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, जो बंदा जिसका एक्सीडेंट हो गया है उसके या हाथ या पैर कुछ भी टूट गया है और ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको सबसे पहले उस जगह पे जाना है जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है और आप हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी दो चीज़ का आप ध्यान रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ब्लड देखने पे किसी को प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं रहता, वही वाले वहाँ जाना चाहिए। बहुत से लोग को क्या रहता है, जैसे ब्लड देखते हैं वो ऐसे ऐसे करके गिर जाते हैं। अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो आप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ऐसे करके गिर जाएंगे तो फिर वो आपकी फैमिली भी रोड पे हो जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या करना है हमें, जो जिसको प्रॉब्लम नहीं है वहाँ जाना है, वहाँ पे फर्स्ट एड करना है। क्या करना है हमें, सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना है। सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना है। हम 20-25 लाख का गाड़ी खरीदते हैं और हमारी गाड़ी में वो फर्स्ट एड किट देता है, कितनी बड़ी देता है? मेरे ख्याल से वो डेयरी मिल्क बिस्किट जो रहता है वो बड़ा रहता है, या चॉकलेट जो होता है वो बड़ा रहता है, उससे भी छोटा रहता है। बंदे को सोचना चाहिए कम से कम इतना फर्स्ट एड का बॉक्स होना चाहिए, जो कि गाड़ी में किसी को, 5 सीटर व्हीकल होती है, 5 लोग बैठ के ड्राइव करते हैं, कंपनी वालों को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए ताकि इतना बॉक्स दे। वहाँ पे येलो आपको दिख रहा है ना, येलो बॉक्स दिख रहा है ना जिसमें प्लस लिखा है, वो फर्स्ट एड बैग्स है। कम से कम उतना तो होना चाहिए। अगर उससे छोटा रहेगा तो फिर वो कोई फायदा नहीं है उसका, रहना नहीं रहना एक ही बात है। MG हेक्टर में दिया है, देखो 22 लाख का गाड़ी है, ये फर्स्ट एड किट दिया है। तो ऐसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग को भी थोड़ा अच्छे से देना चाहिए, बड़ा देना चाहिए। अगर ना हो तो हम लोग ऐसे, हम एक बॉक्स अपनी गाड़ी में रखना चाहिए। गाड़ी में क्या रहना, फर्स्ट एड बॉक्स एक रहना चाहिए। एक आपको एक छोटा सा आपको एक लकड़ी का डंडा जैसा एक होना चाहिए, और दूसरा एक 5 लीटर कैन का वाटर होना चाहिए उसके अंदर। ओके। इसके साथ साथ आपको एक टार्च और एक अम्ब्रेला रखना चाहिए। गाड़ी में ये सारी चीज़ें हमेशा स्टॉक में आपको पीछे जो है ना डिक्की में रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कभी भी आपको काम आ सकती है। जैसे कि आपकी गाड़ी कहीं फंस गई है, तो आप वो डंडे को लगा के जो है ना, उसके बाद गियर लगा के टायर को ऐसे उठा के रखेंगे, जैसे टायर आप वो लगाएंगे, गियर लगाएंगे, तो वहाँ से आपकी गाड़ी बाहर निकलने के चांसेस रहते हैं। अम्ब्रेला है, आपको धूप से और पानी से भी बचा सकता है। वाटर जो है आपका, जब वाटर लेवल्स कम हो जाते हैं, जैसे विंडशील्ड का वाटर नहीं चल रहा है या रेडिएटर में वाटर सोचे, इमरजेंसी में आप कहीं पे बाहर हैं तो नहीं मिल सकता वहाँ पे, तो आप वाटर डाल के अपनी गाड़ी को ला सकते हैं। इसी साथ साथ में टॉर्च लाइट, जैसे आप नाइट में ड्राइव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी बंद पड़ गई है, क्या हुआ कम से कम देखने के लिए टॉर्च लाइट होना चाहिए। या टायर्स कुछ हमारे कोई लीक हो रहे हैं या हवा कम हो गया, देखने के लिए हमें टॉर्च होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें अपनी गाड़ी में रखना चाहिए। ओके। नेक्स्ट हमारे जो ऑन रोड पे हम लोग चलते हैं, वहाँ पे हमारे रोड के साइड में क्या माइलस्टोन्स लिखे रहते हैं, उस पर क्या लिखा रहता है? जैसे हम पुणे जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं या विजयवाड़ा जा रहे हैं, तो वाइट लाइन, वाइट प्लेस जो होता है उसके ऊपर लिखा रहता है कितने किलोमीटर आप जा रहे हैं। ऊपर कलर चेंज होते रहते हैं, जो ऊपर का कलर होता है वो चेंज होता है, नीचे सारा वाइट रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए, हम घर से बाहर निकले हैं, एक माइलस्टोन हमें हाईवे में दिखा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि नीचे वाइट है और ऊपर येलो कलर दिख रहा है। तो ये येलो कलर जो है आपको इंडिकेट करता है कि आप कौन से हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं, उस पे कौन कौन सी सुविधा आपको रहेगी। ठीक है। अब आप निकले हैं, अभी कौन से हाईवे में हैं आप? नेशनल हाईवे में। थोड़ा दूर जाने के बाद आप एक और रोड में मर्ज हो गए हैं। वहां पे आपको दिख गया है नीचे व्हाइट और ऊपर कौन सा है, ग्रीन है। तो आप कौन से हाईवे में हैं आप? स्टेट हाईवे में। ये हाईवे में आपको कौन कौन सी फैसिलिटी रहेगी, क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी, ये आपको इंडिकेट करता है। उसके बाद एक और रोड में मर्ज हो गए हैं, वहां पे आपको ऊपर की तरफ ब्लू या ब्लैक दिख रहा है और नीचे की तरफ क्या है, वाइट है। तो अभी आप कौन से हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं? सिटी हाईवे। नेक्स्ट आप एक और हाईवे में मर्ज हो गए हैं, नीचे की तरफ वाइट है और ऊपर की तरफ ऑरेंज कलर है। अभी कौन से हाईवे में?
ओके, अब यहीं पे क्या हो रहा है, आप सुबह के निकले हैं, सुबह के घर से निकले हैं कार लेके, अभी आपकी गाड़ी में डीजल खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, पानी चाहिए आपको, फूड चाहिए, और बच्चे रो रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। ये माइलस्टोन देखने के बाद अगर आप आगे जाएंगे तो आपको क्या रहेगा, कौन सा एरिया है ये, लास्ट वाला माइलस्टोन, वहां पे क्या क्या सुविधा रहती है आपको, जो बाकी जो हाईवेज में है वो सुविधा यहाँ पे रहती है आपको, नहीं रहती। आप ऐसे ही देख के आगे चले जाएंगे तो पूरा जंगल का इलाका रहेगा, ना वहाँ पे पेट्रोल पंप रहेगा, ना होटल रहेगी, ना कोई हेल्प करने के लिए आपको कोई रहेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हम फंसने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आपको माइलस्टोन दिख गया, देख रहे हैं कि आपका डीजल पेट्रोल खत्म हो रहा है, खाना चाहिए आपको, तो आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करेंगे हम यहाँ पे यू टर्न मार के फिर वापस किस तरफ आ रहे हैं, सिटी या डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ रहे हैं, जो भी हमें चाहिए, जैसे डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ये सारी चीज़ें हम फिल करके नेक्स्ट हम आगे जा सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि बहुत बार हम गाँव जाने के टाइम देखते हैं ना, फैमिली को रोड पे ठहरा करते हैं और वो एक जैलून पकड़ के जो है ना दूसरे डब्बे में बैठ के आते रहते हैं, मतलब दूसरे ऑटो में बैठ के आते रहते हैं, ताकि पेट्रोल रास्ते में खत्म हो गया, फैमिली पूरी रोड पे बैठी है और वो अपना डब्बा पकड़ के दूसरे पेट्रोल पंप के लिए आते रहते हैं। तो इस तरह की हमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो पहले ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट और देखेंगे हम, एक राइट टर्न को तो बहुत बढ़िया मार देते हैं, लेफ्ट टर्न मारने के लिए क्या होता है, लेफ्ट टर्न मारने के टाइम क्या होता है, डर लगने लगता है। क्यों डर लगता है, हमें डर यही रहता है कि ये कॉर्नर में टच ना हो जाए, यही रहता है ना। राइट साइड से जब टर्न मारते हैं तो बढ़िया से दिखते रहता है, ऐसे टर्न मार देते हैं क्योंकि वहीं कॉर्नर में बैठे रहते हैं। जब लेफ्ट लेफ्ट टर्न मारना रहता है तो हम एक गलती कर देते हैं, या तो जल्दी से टर्न मार देते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे लेफ्ट टायर टच हो जाता है, या तो और आगे जाके ऐसे टर्न मारते हैं तो सामने से जो आ रहा है वो ऐसे करेगा, कहाँ ऊपर आ रहा है करके, है ना, या तो हॉर्न बजा के गाली मारेगा वो, ऐसे करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ये जो रोड के कॉर्नर में जो लगे रहते हैं, स्टोन्स लगे रहते हैं ना, ऐसे कलर मारा रहता है, ऐसे क्या रहता है, ब्लैक और वाइट रहता है, या तो येलो एंड ब्लैक रहता है। तो अगर ब्लैक एंड वाइट है तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहता है, अगर आपको येलो ये रहेगा तो सिटी में रहता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, आप देखो कितना भी बड़ी गाड़ी रहने दो, कितना भी बड़ा गाड़ी रहने दो, दोनों टायर के बीच में क्या है, हमें सेंटर आता है, दिख रहा है ना, कितना भी बड़ा गाड़ी रहने दो, दो टायर के बीच में ही कंपनी सेंटर देता है जिस जगह पे हम बैठ के चलाते हैं। ठीक है, जब यहाँ से हमारी गाड़ी इस तरह से आ रही है और हमें राइट टर्न लेना है, तो जब ये फुटपाथ का जो ये लेन है आके आपके राइट शोल्डर में जब मैच होएगा तब आपको टर्न लेना है, एग्जैक्ट आप आपके लेफ्ट कॉर्नर में जाएंगे। कीप ऑलवेज लेफ्ट, जब भी रोड पे चल रहे हैं हम लेफ्ट होना चाहिए। ओके, यहाँ से और यहाँ पे सेम फार्मूला रहता है, यहाँ पे भी जब हम एक लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो ये जो है हमारे लेफ्ट शोल्डर में जब मैच होता है तभी हमें लेफ्ट लेना है, हम हमारी साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ का फॉर्मूला एक और अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे, ताकि हमारा लेफ्ट टर्न सही से हो जाए और यहाँ पे टच ना होए। अब ये बताओ कि रोड पे जब हम लोग देखते हैं ना कि लॉरी और बस टर्न लेती हैं, अगर एक बस को अगर राइट टर्न लेना है तो वो बंदा यहाँ तक आता है, उसके बाद थोड़ा सा लेफ्ट में जाता है, फिर उसके बाद राइट टर्न लेता है। क्यों ले रहा है ऐसे, बड़े ट्रक्स वगैरह टर्न लेते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर राइट टर्न लेना है तो वो ऐसे लेफ्ट में जाएगा और फिर उसके बाद में टर्न लेगा, है ना। तो वो बंदा क्या कर रहा है, उसका जो गाड़ी का लेंथ है, जो लास्ट वाला टायर है, वो टायर को और डिवाइडर के बीच में गैप को क्रिएट कर रहा है। इसके लिए वो इधर जाके ऐसे जाएगा ना तो पीछे से ये टायर गैप हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, जब आप यहाँ से आ रहे हैं ये गैप आपको दिखता है ना, तो पहले ही हमें क्या करना है, दूर से ही राइट इंडिकेटर डाल के इस गैप को बढ़ाना है, जो डिवाइडर से हमें ये जो रहता है इसको बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद अब जब यहाँ पे पहुंचेंगे आप, तो ये लेफ्ट शोल्डर जब आपको मैच होएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लो होना है, स्लो होके कंफर्म करना है कि आपके बगल में कोई ना हो, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे आप जैसे गैप क्रिएट करेंगे,
ये जो बेवकूफ लोग रहते हैं टू व्हीलर वाले घुस जाते हैं उधर से, है ना। आपने इंडिकेटर लगाया है, आपको लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेने के लिए आपने गैप क्रिएट किया है, उसको पता रहने के बाद में भी वो घुस जाता है यहाँ पे आके, ओके, और कोशिश करता है कि हमसे पहले निकल जाए यहाँ से। तो हम मेक श्योर देख लेना कि यहाँ पे कोई ना हो, तभी आपको टर्न लेना है यहाँ से। अगर वो दो बंदे यहाँ पे आके फंसे हैं और आप टर्न ले रहे हैं तो डिवाइडर और आपकी कार के बीच में फंस जाएंगे वो लोग। तो टर्न लेने से पहले ये गैप जब क्रिएट करते हैं यहाँ पे आए, शोल्डर मैच कर लें, देख लें कोई नहीं, जब अपना टर्न ले लें। अब देखो यहाँ से अगर टर्न ले लेंगे तो टच हो जाएगा आपका, हो रहा है ना। अब यहाँ से देखो टर्न ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं हम लोग टर्न, तो 100% आपका टच होएगा। वही आप यहाँ पे गैप क्रिएट करके टर्न ले रहे हैं तो आपका आसानी से टच हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं मैम? नहीं मैम, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से आप बहुत दूर से आ रहे हैं आप, तो तुरंत ही यहाँ पे नहीं करेंगे ना हम ये। अब जैसे मुड़ना है वहीं पे राइट लगाए हट गए और लेफ्ट लगाए इधर हट गए, ऐसे नहीं ना। आप कहीं से आ रहे हैं, आपको आगे राइट टर्न लेना है, आपको लेफ्ट टर्न लेना है आपको, तो उस पहले ही आप क्या करेंगे, थोड़ा सा राइट हो जाएंगे। ओके, राइट होने के बाद ऐसे आएंगे, उसके बाद लेफ्ट लगाएंगे, तब आपके पीछे वाले को पता चलेगा कि भाई हाँ ये गाड़ी लेफ्ट को टर्न ले रही है, इसने गैप क्रिएट किया है। तो यही तो चीज़ है ना। तो यहाँ आने के बाद में फिर यहाँ से ये लेफ्ट टर्न ले लेंगे, आसानी से हमारा लेफ्ट टर्न कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे आप नीचे देखेंगे थोड़े से आपको ये दिखाया गया है, सेक्शंस दिखाया गया है, जिसमें विदाउट हेलमेट, मतलब आपके पास हेलमेट ही नहीं है, आपकी गाड़ी रोके हैं, तो आपको सेक्शन कौन सा लगेगा, 184 लगेगा। इसी के साथ साथ में आप देख रहे हैं कि आपके पास हेलमेट है लेकिन आपने उसको टैंक पे रखा है, यानी तो पीछे लॉक करके रखा है, तब आपको 2 लगेंगे। क्या लग रहे हैं यहाँ पे, 129/177 है, लेकिन आपने लगाया नहीं है, जानबूझ के नहीं लगाया, ठीक है। और आपकी गाड़ी में मिरर है लेकिन आपने उसको यूज नहीं कर रहा है, या तो बंद करके रखा है या तो फिर सही से सेट किया हुआ नहीं है, तब क्या लग रहा है आपको, 177/14 लग रहा है। डॉक्यूमेंट है आपके पास लेकिन आपने कैरी नहीं किया है। डॉक्यूमेंट है, पुलिस वाले ने रोका है, आपको डॉक्यूमेंट शो करना है लेकिन आपने लेके नहीं आया, तब क्या लगेगा आपको, 130/177। कार जब नहीं खरीदते हैं हम लोग तो क्या मिलता है हमको वहां से, क्या बोले सर, फर्स्ट एंड सेकंड। अब विदाउट हेलमेट, आपके पास हेलमेट बिल्कुल ही नहीं है, आप सिर्फ गाड़ी लेके निकल गए, हेलमेट नहीं दिख रहा है पुलिस वाले को, तब आपका एक ही सेक्शन लगेगा 184, ठीक है, भूल गए आप। और जब है लेकिन आपने लॉक करके रखा है पीछे, यानी टैंक पे रख के चला रहे हैं, यानी तो हैंडल में डाल के चला रहे हैं, तब फिर 2 लगेंगे। है लेकिन आपने लगाया नहीं, जानबूझ के नहीं लगाया। जब नई कार खरीदते हैं हम लोग को कौन सा नंबर दिया जाता है, टीआर नंबर देता है। टीआर नंबर पे कितनी दूर घूम सकते हैं हम लोग, उसका रेंज है 100 किलोमीटर रेडियस में। हमारे 500 600 किलोमीटर चले जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं होएगा और रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी। तो जब तक आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होएगा, टीआर नंबर पे 100 किलोमीटर रेडियस में ही आपको घूमना है, उससे क्रॉस करके नहीं जाना है। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो क्या है, वहाँ पे पंचनामा लिखा जाता है ताकि इंश्योरेंस आपका क्लेम हो। तो वहाँ पे कौन सी जगह एक्सीडेंट हुआ, क्या टाइम पे एक्सीडेंट हुआ, ये सारी चीज़ उसमें मेंशन की जाती है। कभी ऐसे क्रॉस नहीं करना है। आज आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, शाम तक आपको नंबर अलर्ट हो जाता है और ऑनलाइन में आपका आरसी आ जाता है, तो वो डाउनलोड करके फिर आप अपना नंबर एक पेपर पे या किसी पे भी चिटका के आप अपनी गाड़ी को ऑल ओवर इंडिया में घुमा सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, सीट एडजस्टमेंट। सीट एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं हम लोग, कभी भी सीट एडजस्टमेंट करना है तो ये सेंटर से हमें ऐसे ऊपर उठाना है और जितना चाहिए हमें उतना करके उसको छोड़ देना है, ठीक है। बहुत बार देखते हैं हम रोड पे ऐसे गाड़ी चलाते रहते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जब हम टर्न मारे या नहीं तो कोई स्पीड ब्रेकर आया तो हम जिस सीट पे बैठे हैं वो कड़क करके एक साउंड आके एक स्टेप पीछे जाएगी, है ना, होता है ना ऐसे। आपका टाइम अच्छा था कि वो एक स्टेप में लॉक हो गई, अगर लॉक ना होती तो क्या होता, सीट पीछे चली जाती। और जब सीट पीछे चली जाती है तो क्या होता है, हम कंट्रोल से दूर हो जाते हैं। कंट्रोल से जब दूर हो जाते हैं तो हम पैनिक होकर क्या करते हैं, सामने आने की कोशिश करते हैं। जब सामने आने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारा हाथ कहाँ जाता है, सबसे पहले हमारा हाथ कहाँ जाता है, गाड़ी रनिंग में है
और स्टीयरिंग को पकड़ के मार खींचते हैं आपस से, तो क्या होएगा वहाँ पे? कंट्रोल चला जाता है, बाजू इधर उधर गाड़ी को लड़ जाती है और गाड़ी अपनी एक्सीडेंट हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले सीट पे बैठ जाएं और अपनी सीट को जितना चाहिए उतना एडजस्ट कर लें। उसके बाद में लेफ्ट लेग से क्लच को दबा के देखें, अगर आपका क्लच सही से ऊपर नीचे से ऊपर तक जा रहा है तो आपकी एडजस्टमेंट सही है। उसके बाद में भी आपको एक बार सीट को हिला के चेक करना है कि लॉक हुआ है कि नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले नहीं होता तो वहाँ पे लॉक होता है या तो पीछे चला जाता है। ओके, इस तरह से चेक करके हमें निकलना है। सीट बेल्ट, सीट बेल्ट हमें किस तरह से यूज होता है? सीट बेल्ट किस तरह से यूज होता है? हमें जब एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे फेस जाके स्टीयरिंग पे ना टच हो जाए, इसके लिए हमें क्या करता है, वो पीछे की तरफ बांध के रखता है। और सीट बेल्ट लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले राइट हैंड यहाँ पे ले जाएं और उसके बाद इसको यहाँ तक खींचे, इसको होल्ड किए, एक और बार खींचे, देखो बकल कितना दूर चाहिए आपको उतना दूर जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये? परोड़ रहा नहीं ना, यहाँ पे आ रहा है, आ नहीं रहा ना, इसके लिए ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो सही से आने के लिए क्या करना है, एक बार ऐसे खींचे, यहाँ पे होल्ड कर दें, एक और बार खींचे तो देखो बड़ा आ गया ये, इसको यहाँ पे लगा दें। ठीक है, और ये कैसे होना चाहिए सीट बेल्ट? एक वी को अगर क्रॉस करेंगे तो कैसे रहेगा, ऐसे होना चाहिए। ये कहाँ से रहेगा? ओके, ये कहाँ से रहेगा? ये रहेगा राइट शोल्डर से लेफ्ट को जाके लॉक होएगा, और ये क्या रहेगा, लेफ्ट से आके हमारे स्टमक से इधर साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हेल्प कर रहा है, जब एक्सीडेंट होने पे आपको हमारी बॉडी जाके वहां पे ना टच हो जाए, ये हमें रोक के रख रहा है। और ये क्या करेगा, हम लोग खिसक के इसके ऊपर से सीट पे से जाके डैशबोर्ड में ना टच हो जाए, तो ये क्या कर रहा है, हमें बांध के रख रहा है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम, पुलिस वालों से बचने के लिए सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, मारा ऐसे खींच देते हैं, इसमें फंसा देते हैं, बैठ जाते हैं और ऊपर से ऐसे डाल देते हैं। तो इसका कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। जब एक्सीडेंट होएगा तो ये खिसक के जाके डैशबोर्ड में टच हो जाएगा और उसके दोनों पैर टूट जाएंगे यहाँ से। क्यों? वो जो डैशबोर्ड फिट होके रहता है, बहुत सारा बड़ा सा पाइप कार के दोनों कॉर्नर के पार्ट्स को जॉइंट करने के लिए रहता है वो। तो एग्जैक्ट हम जब बैठ के चलाते हैं ना तो वो यहाँ मेजर करता है। बहुत बार सुनने को मिलता है ना, उनका कार एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर टूट गए, उन्होंने सीट बेल्ट सही नहीं लगाया था या तो नहीं लगाया था। ये दोनों में से कोई एक रीज़न हो सकता है। इसके लिए हमेशा हमें सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना चाहिए। अब यही सीट बेल्ट देखो आपको बहुत बार क्या होता है कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी गाड़ी में 10 एयर बैग रहते हैं फिर भी उनकी जान नहीं बचती। क्यों? सीट बेल्ट नहीं लगा के थे। और यही सीट बेल्ट है आपके एयर बैग्स को खोलता है। आपकी गाड़ी में 10 एयर बैग्स हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, आपने सीट बेल्ट लगाया है, फिर भी एयर बैग नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? बाजू वाला एयर बैग नहीं लगा है, सीट नहीं लगा है, एक्टिव नहीं हुए एयर बैग। अगर आपकी गाड़ी में एयर बैग है, आप अगर अकेले जा रहे हैं तो आपका बेल्ट लगाने से पहले बाजू वाले का बेल्ट खींचना है, इसमें फंसाना है, उसके बाद अपना बेल्ट लगा के जाना है, तब आपके एयर बैग एक्टिव होंगे। वरना आप 10 नहीं 15 एयर बैग लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं। तो हमेशा ध्यान देना है हमें, ये चीज़ का एयर बैग लगाना है। अब छोटी सी चीज़ यहाँ पे देखो, आपने बेल्ट लगाया है फिर भी वहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है एयर बैग की, जब तक को पैसेंजर नहीं लगाएगा वो बंद नहीं होगी। तो थोड़ी गाड़ियों में जस्ट लाइट देता है और थोड़ी गाड़ियों में बजर साउंड दे देता है, तो वो साउंड से कंटा ला के वो लगा लेता है ना। तो कभी भी हमें इस तरह से देखना है। अब स्टीयरिंग, स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग में क्या प्रॉब्लम आता है अभी हम लोग गाड़ी चलाने के टाइम पे? हाँ, दोनों ऐसे पेंच पड़ जाता है, या नहीं तो हम लोग चलाते हैं तो वो ऐसे साइड में चली जाती है, या तो ऐसे ही चली जाती रहती है ना। और गुरुजी बोलते हैं कि दूर देख के चलाओ, दूर देख के चलाओ, तभी दूर देखते हैं, वहां तक सीधी जाती है, फिर वो करीब आने के बाद फिर ऐसे चली जाती है, फिर वो बोलते हैं दूर देख के चलाओ, है ना। ऐसे होता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, वो जितना भी राइट जा रही है सीधी करो बोलते हैं, आप लेफ्ट कर देते हैं, फिर वो बोलते हैं लेफ्ट जा रही है सीधी करो, फिर राइट कर देते हैं, फिर वो कंटा ला के क्या करते हैं, जस्ट ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ हटा देते हैं, सीधी जाना स्टार्ट हो जाती है। कर देना ऐसे। अब वहां पे आपको समझ नहीं आता ये बंदा क्या किया, मैं तब से ऐसे ऐसे कर रही थी, मुझे नहीं सेट हुआ, और वो जस्ट ऐसे हाथ लगाया, ऐसे ऐसे करके हाथ हटा दिया, सीधी जा रही है गाड़ी।
है था ना मन में डाउट हमारे, तो आज हम लोग सीखेंगे वो क्या है। एक गाड़ी को जब सीधे ले जाना है तो फॉर्मूला रहता है। ये फॉर्मूला कौन सा होता है, ये पीछे के टायर जो है ये ऐसे ऐसे घूमते हैं, घूमते हैं ऐसे नहीं घूमते, जैसे आगे के घूमते हैं ऐसे ये नहीं घूमते हैं, ये सिर्फ सीधे आते हैं। ठीक है, ये हमेशा सीधे रहेंगे। ओके, यही जो टायर है ये कार को लेफ्ट को और ये राइट को ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ले जाएंगे। जिस टाइम पे आपके ये दोनों टायर पीछे के दोनों टायर से स्ट्रेट रहेंगे, स्केल में रहेंगे, तभी आपकी गाड़ी स्ट्रेट जाएगी। वो जो बंदा आपका जो गुरु है वो हाथ ऐसे रख के ऐसे ऐसे जो करके हाथ हटा दिया ना, वो टेढ़े वाले टायर को क्या किया है, ऐसे ऐसे करके मैच कर दिया है इसके साथ में, तभी आपकी गाड़ी स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, तो हमें कैसे समझना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम हाथ रखते हैं इसके ऊपर, हाथ ये नहीं है कि आपको ऐसे रखना है या ऐसे रखना है या ऐसे रखना है, इतना होना चाहिए कि आपको कंफर्ट होना चाहिए घुमाने के लिए। ओके, स्टीयरिंग के ज़्यादा करीब भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको कंफर्ट लग रहा है, आपका हाथ यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो यहाँ पे हम सेट कर लेना चाहिए। सबसे पहले देख लीजिए, जब कार में बैठ जाए आप, ठीक है, दोनों हाथ यहाँ नीचे स्टीयरिंग से ऐसे उसको ऊपर की तरफ ले जाएं। आसानी से आपके हाथ ऐसे मैच होना चाहिए, नहीं मैच हो रहे हैं, अब यहाँ से चले हैं और यहाँ आते में अगर आप स्टीयरिंग के नज़दीक आ रहे हैं, जितना नज़दीक आए हैं उतने नज़दीक में रख के सीट को यहाँ से उठा के बैक रेस्ट को सेट कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आ गए हैं, जब ये हाथ यहाँ तक आएगा ना तो यहाँ से यहाँ तक भी आएगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अब देखो गाड़ी चला रहे हैं हम, दोनों हाथ हमारे कैसे रहने चाहिए, दोनों ऐसे लेवल में होना चाहिए और ये फिंगर्स अंदर नहीं बाहर होना चाहिए। ठीक है, अब ये बाहर फिंगर स्ट्रेट रहेंगे तो हमारी गाड़ी स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, जब फिंगर आपके डाउन होंगे तो किस तरफ जा रही है गाड़ी, लेफ्ट को। अगर आपके फिंगर इधर डाउन रहेंगे तो किधर जा रही है, राइट को जा रही है। अब यहाँ पे चलते में गाड़ी हमारी ऐसे हो रही है, तो इसको सीधी करना है तो इसको क्या करेंगे, थंब को हम स्ट्रेट करेंगे। अगर हमारी गाड़ी राइट को जा रही है तो थंब को क्या करेंगे, हम स्ट्रेट करेंगे। और हम ये ऐसे चलाते में स्ट्रेट भी देख रहे हैं हम, दूर तो भी हमें पता चलेगा नीचे की, इससे दिखेगा हमें कि ये डाउन है कि सीधे है। ठीक है, तो ये ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान क्या करना है, आप लोग क्या करते हैं गलती, जब कार ऐसे लेफ्ट जा रही है वो बोलते सीधी करो, गाड़ी लेफ्ट जा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको राइट करते हैं। तो थोड़ा देर तक वो सीधी जाती है, फिर उसके बाद राइट जाना स्टार्ट कर देती है। राइट जा रही है देखो बोलते, फिर उसको क्या करते हैं लेफ्ट करते हैं, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में सीधी हो जाती है। तो वो थोड़ी दूर क्यों सीधी जा रही है, जब ये लेफ्ट में रह रहे हैं टायर, जब आप उसको राइट कर रहे हैं तो एक प्लेस में ये इससे मैच होके फिर राइट हो रहे हैं, तो जिस जगह पे मैच हो रहे हैं ना वहां पे सीधी जाएगी, फिर उसके बाद राइट जाना स्टार्ट करेगी। तो हमें क्या करना है, एक गाड़ी अगर हमारी लेफ्ट जा रही है तो राइट नहीं करना है, उसको क्या करना है, लेफ्ट जा रही है सेंटर, राइट जा रही है सेंटर, सेंटर से क्या कर रहे हैं हम, पीछे के टायर से मैच कर रहे हैं उसको। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रख के चलाना है। एक लेफ्ट टर्न मारना है, एक लेफ्ट टर्न मारना है, अभी मैडम बोले थे ना कि ऐसे हाथ हो रहा है हमारा, तो लेफ्ट टर्न मारना है तो ये हाथ चलेगा। लेफ्ट टर्न में पहले कौन सा हाथ चलेगा हमारा, लेफ्ट टर्न लेना है तो पहले हमारा राइट चलेगा और लेफ्ट को हैंड ओवर करेगा, ये जाएगा लेफ्ट को हैंड ओवर करेगा। और जब राइट टर्न मार रहे हैं लेफ्ट आएगा और राइट को हैंड ओवर करेगा, लेफ्ट आएगा राइट को हैंड ओवर करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देख लो कि ये चीज़ हमें नोटिस करना है यहाँ पे कि हमारे हाथ कैसे जा रहे हैं। कभी भी हमारे हाथ ऐसे नहीं उठना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसे ऊपर करके ऐसे घुमाते हैं, नहीं करना है, ये ऊपर नहीं उठना है। हमारे हाथ कैसे जाना है, अब मेरे हाथ देखो, ऐसे साइड में जाना है, ये उठना नहीं है, ये ऐसे साइड में जाना है। यहाँ से हमारा हाथ ऐसे होना है, इस जगह से ये ऐसे होना है। देखो यहाँ से चल रहा है ना, हाथ कैसा है, चेंज हो गया ना इसका, इस तरह से यहाँ से लिए हैं, ऐसे आ गया, इसको हैंड ओवर करिए, ऐसे आ गया, इसको हैंड ओवर करिए, फिर ये चल रहा है यहाँ से ऐसे, तो ये ऐसे साइड में जा रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी हमारे ऐसे हाथ नहीं होंगे। ओके, और इस तरह से घुमाते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, रॉन्ग प्लेस में
स्टीयरिंग को पकड़ के चलाते हैं, मतलब घुमाने के टाइम पे ऐसे थोड़ा आसान रहेगा, ग्रिप रहेगा करके क्या करते हैं, उसको स्टीयरिंग को पकड़ के चलाते हैं। देखो इस तरह से कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए। कैसे पकड़ रहा है वो बंदा, स्टीयरिंग को अंदर से पकड़ रहा है ना। ये ऐसे करके कभी भी नहीं चलाना। वो घुमाने के टाइम थोड़ा आसान रहेगा करके क्या करता है, अंदर से ऐसे डालता है, तो नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए, आपने यहाँ पे लॉक करके रख दिया, हाथ आपका बाहर नहीं आएगा यहाँ से, है ना। और दूसरी चीज बॉडी में यहाँ पे लॉक है, तो इस जगह पे क्या रहेगा, हॉर्न के अलावा एक तो हॉर्न रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, एयर बैग रहेगा। तो एयर बैग कभी भी खुल सकता है। ये कैसे खुल सकता है, आप जा रहे हैं टर्न मार रहे हैं, कहीं लग गई गाड़ी, एयर बैग खुल सकता है। तो आप टर्न मारने के टाइम अगर हाथ ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। और जो एयर बैग यहाँ से खुलता है ना, इसकी स्पीड होती है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खुलता है। अब बताओ यहाँ पे जब ठोकेगा अंदर से एयर बैग तो क्या होएगा, आपका हाथ टूट के 2 पीसेस हो जाएगा। अगर आपका हाथ यहाँ से रहेगा, जब एयर बैग खुलेगा तो क्या होएगा, आपका हाथ पीछे की तरफ आएगा और आपके दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठेंगे। ऐसे चला रहे हैं ना, एयर बैग खुल गया, एक घुमा रहे हैं आप, एयर बैग खुल गया, आपके दोनों हाथ ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे और आप कहाँ गिरेंगे, बैलून पे गिरेंगे, एयर बैग पे गिरेंगे आप। तो कभी भी हमें इस तरह से पकड़ के नहीं चलाना चाहिए। और यही स्टीयरिंग के पास में 2 कंट्रोल्स और होते हैं, राइट साइड में एक स्टिक देता है, लेफ्ट साइड में एक स्टिक देता है। राइट साइड वाली स्टिक कौन सी होती है, इंडिकेटर एंड लाइट्स। लेफ्ट वाली कौन सी होती है, विंडशील्ड वाली होती है, वाइपर के लिए काम आती है। अब बताओ कि हम इंडिकेटर जब डालते हैं, आपके गुरु बोलते हैं गाड़ी चलाने के टाइम पे राइट इंडिकेटर डालो, तो सब कुछ सामने का छोड़ देते हैं, यहाँ पे आते हैं, उसको ऐसे 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 करते हैं, फिर भी वो समझ नहीं आता कौन सा की एक डाल के छोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि ग्रिप छोड़ने के लिए अगर दिया होता वो, मतलब पूरा हाथ निकाल के ऐसे हाथ से डालने होता, तो वो स्टिक्स जो होती है ऐसे स्ट्रेट देता। कैसे दिया है वो, ऊपर की तरफ को बेंड दिया है। क्यों दिया है, वो क्या बोल रहा है कंपनी वाला, आपको स्टीयरिंग का ग्रिप नहीं छोड़ना है, जस्ट फिंगर से ऑपरेट करना है। तो याद रखो ये 2 फिंगर को, ये है आपका राइट इंडिकेटर, ये है आपका लेफ्ट इंडिकेटर। अब देखो यहाँ पे हम गाड़ी चला रहे हैं, ओके, हमें राइट टर्न जाना है, 100 मीटर पहले आपको बोर्ड दिखेगा आगे से राइट है, जैसे बोर्ड देखे आपका फिंगर बाहर को आ जाना है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। कभी लाइफ में आप गलत इंडिकेटर नहीं डालेंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। जैसे राइट का देखे आपका फिंगर ऑटोमेटिक ऐसे बाहर चला जाएगा, जैसे आप लेफ्ट का इंडिकेटर देखे लेफ्ट चला जाएगा। ओके, तो इंडिकेटर कब डालना चाहिए हमें, 100 मीटर पहले, 100 मीटर पहले, टर्न से पहले डालेंगे तो फिर बाइक वालों से हमसे कोई फायदा फर्क ही नहीं रहेगा। कैसे बाइक वाले कैसे करते हैं, इंडिकेटर भी नहीं डालते, नहीं डालते, नहीं डालते, ऐसे जा रहे हैं, जाते में उसको पलटना है ना, ऐसे करेगा, ये जब ऐसे करेगा तो हम समझना ओके ये टर्न ले रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो इंडिकेटर नहीं डालेगा। उसके बाद में उसको राइट जाना है ना, तो ऐसे करेगा और राइट जाना है, ओके, हम उसका इंडिकेटर समझना है, ऐसे नहीं है। 100 मीटर पहले हमें इंडिकेटर डालना है, ठीक है। कंट्रोल्स, ब्रेक के पास में कितने कंट्रोल्स रहते हैं, हमारे पैर के पास में 3 कंट्रोल रहते हैं। वो कौन सी गाड़ी में होती हैं वो 3 कंट्रोल, मैनुअल व्हीकल में। और राइट लेग से हम कौन कौन सा ऑपरेट करते हैं, ए एंड बी या एक्सेल करते हैं हम लोग। तो एक मैनुअल कार में यहाँ पे रहता है एक्सेलेटर, ओके, और यहाँ पे रहता है ब्रेक, और यहाँ पे रहता है क्लच। वही ऑटोमेटिक कार में क्या रहता है, यहाँ पे एक्सेलेटर रहता है और यहाँ पे ब्रेक रहता है, इसका थोड़ा बड़ा रहता है ना। तो अब आपका राइट लेग कहाँ पे होना चाहिए मैनुअल में, ऐसे होना चाहिए। कभी भी हमारा जो राइट लेग है डायरेक्ट कभी भी इन पे नहीं रखना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, वी टाइप में। एक्सीलेटर दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट सामने आते कि ब्रेक के पास आ जाना है, जरूरत पड़ेगी तो दबाना है, नहीं तो फिर वापस कहाँ जा रहे हैं हम लोग, एक्सीलेटर के पास में है। तो ये दोनों के बीच में अपोजिट में यहाँ पे होना चाहिए। लास्ट टाइम ऐसे क्लास में मैं बोला था दोनों के बीच में हो जाना चाहिए, तो एक स्टूडेंट बोला कि फंस जाएगा ना सर यहाँ पे रहेगा
तो ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ताकि हमें इस तरह से ऑपरेट करते हुए करना है हमें। तो लास्ट टाइम एक 1 मंथ पहले एक किया व्हीकल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेडी एक्सीडेंट की थी, जिसमें स्विगी बॉय मर गया था। मेरचल साइड में कहीं पे हुआ था एक्सीडेंट, और वो टिफिन सेंटर के अंदर गाड़ी घुस गई थी, तो वो लोग का भी बहुत डैमेज हो गया था। वहाँ पे यही प्रॉब्लम हुआ था, वो बंदे ने यहाँ पे एक्सीलेटर पे पैर रखा था, और जैसे ऑब्जेक्ट उसके सामने आया, इसी को ब्रेक समझ के दबा दी, वो एक्सीलेटर हो गया। जहाँ पे स्पीड कम होना था, वहाँ स्पीड बढ़ के क्या हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया। वही हम अगर पैर ऐसा रखेंगे, अभी आप आपका राइट लेग थोड़ा सा क्रॉस रख के नीचे की तरफ दबाओ, यहाँ पे पेन आएगा, आपको नहीं जाएगा, आपको माइंड में आएगा कि नहीं ये ब्रेक नहीं है, एक्सीलेटर है, फिर वापस आप कहाँ आओगे, ब्रेक के पास आओगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से ऑपरेट करना है। और एक्सीलेटर को किस तरह से आप ऑपरेट करना है, फास्ट दबा रहे हैं हम लोग, नहीं दबा रहे हैं, कैसे दबा रहे हैं, स्लो दबा रहे हैं, ताकि हमारी स्पीड बढ़े। स्लो दबा रहे हैं, ऐसे हमारी स्पीड बढ़े। इसी तरह से ब्रेक को फिर ऐसे क्यों फास्ट दबा रहे हैं हम लोग, नहीं सडन ब्रेक नहीं है। सडन ब्रेक कब है, आपके आगे कंफर्म है वो आदमी मर जाएगा, तभी आपको उसकी जान बचाने के लिए सडन ब्रेक करना है, वरना सडन ब्रेक नहीं करना है। जिस तरह से हम एक्सीलेटर दे रहे हैं, उसी तरह से ब्रेक भी करना है हमें। ओके, अब ये बताओ कि गाड़ी में थर्ड ब्रेक कहाँ पे होता है, तो सेकंड ब्रेक है। अब ढूंढने लग रहे हैं, ये तो हमारे गुरुजी ने बताया ही नहीं अब तक, है ना, मेरी इतनी क्लासेस हो गई हैं, ठीक है। यही आपका थर्ड ब्रेक है, एक्सीलेटर ही आपका थर्ड ब्रेक है। जो एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं वो ब्रेक को यूज़ नहीं करते हैं, जो एक्सपर्ट जो ड्राइवर्स होते हैं वो ब्रेक को यूज़ नहीं करते हैं, यही एक्सीलेटर से अपनी गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। अब बताओ, एक्सीलेटर ऐसे दबा रहे हो, गाड़ी भाग रही है, एक्सीलेटर छोड़ते ही क्या होगी, किस तरह से हो रही है, जिस तरह से आप ब्रेक कर रहे हैं, इसी को थर्ड ब्रेक बोलते हैं। जिस बंदा थर्ड ब्रेक को यूज़ करके गाड़ी चलाता है ना, उसकी गाड़ी का माइलेज अच्छा रहता है, जीरो मेंटेनेंस रहता है। कैसे, आप यहाँ से जा रहे हैं, आपके सामने एक गाड़ी आ रही है ऐसे, तो अगर यहाँ आप एक्सीलेटर नहीं छोड़ के नज़दीक जाओगे तो क्या क्या करोगे, सबसे पहले हॉर्न मारोगे, इरिटेट करोगे उसको, और उसके बाद में क्लच दबाओगे, फिर उसके बाद ब्रेक करोगे, फिर उसके बाद गेज चेंज करोगे, फिर उसके बाद में फिर क्लच छोड़ के वहाँ से एक्सीलेटर देना चाहिए। अगर ये बंदा आके यहाँ से देख रहा है, थर्ड ब्रेक यूज़ कर रहे हैं आप, यहाँ से एक्सीलेटर छोड़ दिए, आपकी गाड़ी क्या हो रही है, स्लो हो रही है। ये गाड़ी अपनी स्पीड पकड़ रही है, उसके बाद फिर अपनी स्पीड पकड़ के आप यहाँ से जा रहे हो बिना कुछ करेंगे। तो हमेशा हमें जरूरत नहीं है ना, मैं जैसे एक्सीलेटर छोड़ रहे हैं आप, गाड़ी स्लो हो जाएगी, जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, फिर वहां से आप एक्सीलेटर देके जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वहां पे। ओके, तो इसको थर्ड ब्रेक बोलते हैं। अब ब्रेक को किस तरह से करना है, हमें सडन ब्रेक नहीं करना है। आप देखो, एक्सपर्ट्स के साथ में आप कार में बैठ के जा रहे हैं, तो हमारा ऐसे हाथ रख के बैठे हो, कार जाके रुक जाएगी वहां पे, फिर भी आप जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहोगे। वही हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो ब्रेक मारते ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग जाएंगे। क्यों, हमें ब्रेक कितना अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, नहीं पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक 100 किलोमीटर 100 मीटर के बाद में आपको वहां पे गाड़ी रोकना है, तो आपको यहाँ से ही प्रिपेयर होना है कि मुझे वहां रोकना है। तब क्या करना है, अब यहाँ से ब्रेक को धीरे धीरे से अप्लाई करते हुए जाना है, वहां जाने के बाद कंप्लीट ब्रेक करना है। तो आप देखे होंगे, एक्सपर्ट्स के साथ में हम बैठे हैं तो इसी तरह से रहता है, हम कभी भी ऐसे ऐसे नहीं होते हैं। तो हमें यही देखना है कि वहां पे हमें रोकना है। जैसे आपका क्लास खत्म हो गया, वहां पे रोकना है, बताते हैं ना कि आपके इंस्ट्रक्टर वहां पे रोकना है। तो आप यहाँ से क्या करना है, प्रिपेयर करना है कि लाइट ब्रेक करते हुए अपनी गाड़ी को साइड में लेके आना, साइड में जाने के बाद में वहां पे क्लच शाइन ब्रेक, ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरी चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि क्लच को किस तरह से ऑपरेट करना है। क्लच क्या क्या हेल्प करता है हमें ब्रेक मारने में, हाँ, तो दो चीज का हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखो, ब्रेक के साथ साथ हम लोग क्लच को भी दबाते हैं। कब दबाते हैं, जब हमारी गाड़ी 100, 90, 80, 70, 60, 50 तक जब रहेगी, सबसे पहले ब्रेक है, गाड़ी हमारे कंट्रोल में आने के बाद क्लच है, फिर उसके बाद टोटल ब्रेक है। जब स्पीड ज़्यादा रहती है, फर्स्ट हमारे ब्रेक से कंट्रोल करना है, कंट्रोल हमारे में आ जाने के बाद में क्या करना है, वहां पे क्लच दबाना है, देन कंप्लीट ब्रेक करना है। जब स्पीड हमारी 40, 30,
20-10 रहती है। सबसे पहले हमें क्लच देन ब्रेक। क्यों कर रहे हैं हम लोग? इंजन ऑफ ना हो जाए। जब हम टर्निंग्स पे बिना क्लच दबाए के ब्रेक दबाते गाड़ी ऐसे से करके बंद पड़ जाती है ना। क्यों बंद पड़ जाती है? इंजन खींचते रहता है और आप उसको ब्रेक से जाने नहीं दे रहे। इंजन की कैपेसिटी जितनी रहती है उतना खींच के बंद पड़ जाता है। हमें आगे जाना है, आगे जाना है तो क्या है, इंजन ऑन होना चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंजन और गियर के कनेक्शन को तोड़ रहे हैं क्लच दबा के। यहाँ इंजन ऑन रहेगा, गियर नहीं काम करेगा। जब हमारा वो टर्न वन सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्लच छोड़ के जब हम चला रहे हैं तो सीधे सीधे चलाना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप ये कर रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो चल रहा है क्लच, क्लच को किस तरह से करना चाहिए? कौन है? हाँ, कौन है हो? अच्छा, नेक्स्ट आप यहाँ पे क्लच को देख रहे हैं। क्लच में क्या प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे? हाँ, दबाने के टाइम हम कैसे दबाते हैं उसको? बस फास्ट दबा देते हैं। और छोड़ने के टाइम पे अगर फास्ट छोड़ेंगे तो क्या होगी? गाड़ी बंद पड़ जाएगी, ऐसे करके बंद पड़ जाएगी गाड़ी। तो दबाते कैसे? फास्ट, और छोड़ते धीरे से छोड़ते हैं। तो कोई भी एक मैनुअल गाड़ी आप चला रहे हैं तो इसको कैसे करना है हमें? सबसे पहले गाड़ी में बैठ जाएं, क्लच और ब्रेक दबाएं, कार को स्टार्ट कर लें, बिना ब्रेक को छोड़े के क्लच को छोड़ना है। जब क्लच को छोड़ेंगे एक जगह पे आने के बाद वो वाइब्रेशन स्टार्ट होएगा, क्लच को होल्ड कर देना है, उसके बाद ब्रेक को छोड़ना है। फर्स्ट गियर में कभी भी गाड़ी ऑफ नहीं होगी। जो न्यू लर्नर्स रहते हैं उन लोगों को यही प्रॉब्लम आता है, फर्स्ट गियर में गाड़ी ऐसे करके ऑफ हो जाती है। क्या है, तू 1 महीने से काम सीखने के लिए जा रही है, आखिर तू क्या सीखी है, तू क्या सीखा है? तुझे फर्स्ट गियर से गाड़ी निकालना नहीं आ रहा है, जबकि आपको आता है। लेकिन हर गाड़ी में क्लच का पॉइंट अलग अलग जगह पे रहता है। तो वो आपको यहाँ की गाड़ी आदत हो जाती है, वहाँ की गाड़ी में क्लच का पॉइंट नहीं मालूम होने की वजह से थोड़ा सा ऐसे करके बंद पड़ जाती पहली दूसरी टाइम पे। तो वो प्रॉब्लम भी हमें नहीं आना है। तो हर गाड़ी को हमें उसी तरह से ड्राइव करना है। क्लच ब्रेक दबा के रखें, कार को स्टार्ट कर लें, बिना ब्रेक को छोड़े के क्लच को रिलीज किया फर्स्ट गियर लगा के। जब गाड़ी में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, क्लच को होल्ड कर दें, ब्रेक को छोड़ें, गाड़ी चली जाएगी। ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे काम आएगा हमें? बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम जहाँ पे रहेगी वहां पे यही फॉर्मूला। ब्रेक छोड़ रहे हैं, गाड़ी जा रही है, ब्रेक दबा रहे हैं, गाड़ी रुक रही है। इसी तरह से सिग्नल्स के पास में, सिग्नल बंद है, फर्स्ट गियर लगा के आप क्लच मूवमेंट लेके रोक के रखें, जैसे गाड़ी सिग्नल खुलेगा ब्रेक छोड़े और गाड़ी हमारी चलती रहेगी। और अप में, अप में ऐसे डाउन रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, अप में हमें प्रॉब्लम होएगा। क्या प्रॉब्लम होएगा? पीछे आ जाएगी गाड़ी। तो यही फॉर्मूला है, आपकी गाड़ी को वहां से ही आगे ले जाएगा, 1 इंच भी पीछे नहीं लेके आएगा। ओके, ये इस तरह से हमें क्लच का कंट्रोल करना चाहिए। तो हो गया ना, इसमें कोई डाउट है अभी? नहीं है ना? स्पीड ज्यादा रहेगी पहले क्लच बाद में ब्रेक, स्पीड ज्यादा रहेगी पहले ब्रेक बाद में क्लच, और स्पीड जब कम रहेगी पहले क्लच बाद में ब्रेक। क्योंकि इंजन ऑन रहना है, हमें नेक्स्ट जाना है, इसी के लिए हम यहाँ पे क्लच को यूज कर रहे हैं। ये चीज का हमें ध्यान देना है। अब ये क्या है? स्पीड, मतलब यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं रहती, गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गई और गियर डाले चली तो फिर शाम तक चलती रहेगी, बंद नहीं पड़ेगी, ना पीछे आएगी ना आगे जाएगी, ना कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। इसके लिए यहाँ से यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख ज्यादा दे के हम कार खरीद रहे हैं ताकि ड्राइविंग डिफरेंट रहे। इतना ही ना। अब बहुत से लोग सजेस्ट कर देते हैं कि भाई आप ऑटोमेटिक गाड़ी खरीद रहे हैं ना, तो आप मैनुअल सीख लो, आप ऑटोमेटिक आसानी से चला लो। अब मैं तो बोलता हूँ नहीं चला पाओगे। आप लोग बोलते हैं चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग रहता है और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग रहता है। यहाँ पे कितने फुट कंट्रोल्स होते हैं? नहीं नहीं नहीं, 2 फुट से हम कंट्रोल करते हैं, फुट कंट्रोल्स 3 होते हैं। और यहाँ पे कितने फुट से कंट्रोल करते हैं? 1 फुट से कंट्रोल करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, हमने फर्स्ट गियर लगाया, गाड़ी स्टार्ट की है, फर्स्ट गियर लगाया है, और उसके बाद क्लच छोड़ के गाड़ी को ले जा रहे हैं, स्पीड एक पकड़ ली गाड़ी, उसके बाद लेफ्ट लेग से क्या करोगे बोलो? किस तरह से दबाओगे? फास्ट से दबाओगे और धीरे से छोड़ोगे। अब यहाँ पे आ गए आप, आपने सीखा ये है, और यहाँ पे आ गए, गाड़ी तो यहाँ से लेके निकल जाओगे। एक स्पीड पकड़ने के बाद आपके माइंड में क्या आएगा? और लेफ्ट लेग से क्या दबाओगे बताओ? तो गाड़ी कहाँ रुकेगी? जिस जगह पे ब्रेक दबाए हो, बीच रोड में गाड़ी चलती वाली,
50-60 की स्पीड में चलती वाली गाड़ी वहां रुक जाएगी, तब क्या होएगा? कोई कोई एक्सपेक्ट कर सकेगा कि रोड के बीचों बीच कोई गाड़ी इस तरह से सड़न से रोकेगा? पीछे से जो बंदा जो स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से आएगा और आपको उड़ा देगा वहां से। तो कम से कम आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इस गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है, इसमें फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, कैसे ड्राइव करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तब आपको क्या है, कम से कम आपको पता चलना चाहिए कि राइट लेग से कौन सा, लेफ्ट लेग से कौन सा, ये सारी चीजें आपको जब पता चलेगी तब आप आसानी से। हम पागल थोड़े नहीं है यहाँ पे 1.5 लाख रुपए दे के हम गाड़ी खरीद रहे हैं। अगर खरीदना रहता है तो यही, हाँ राइट फुट से ही करना, लेफ्ट फुट आपका और रेस्ट में रहेगा, उसको कुछ नहीं, रस्सी से वहां पे बांध देना चाहिए बाजू में, ऐसे ही होना चाहिए वो। क्योंकि मेरे पास डेली 4 से 5 केसेस आते हैं ऐसे। सर हम ड्राइविंग स्कूल में सीखने के लिए गए थे, वो हमें सजेस्ट कर दिए कि मैनुअल सीख लो, क्योंकि उनके पास ऑटोमेटिक नहीं रहती है, तो मैनुअल सीख लो, आप ऑटोमेटिक आराम से चला लेंगे, क्योंकि पैसा आ जाता है उनको, उसके बाद जाए भाड़ में, हमें क्या करना है ना। तो गाड़ी एक्सीडेंट करके आते हैं और आके यहाँ पे बोलते हैं सर मुझे गलत इंस्ट्रक्शन दिया गया था, ऐसे ऐसे हुआ था। तो हम लोग बोलते हैं उनको ये पैकेज है, आप इसमें ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। जब पहला दिन उनका होता है तो कॉल करके बोलते हैं सर टोटल डिफरेंट है, उसको चलाना और इसको चलाना एकदम से अलग है। इसके लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए इसको ज़्यादा दे के हम लोग सीखते हैं, चलाते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहता, एक तो गाड़ी को स्टार्ट करना है, ब्रेक दबाओ, गाड़ी स्टार्ट हो गई, गियर डालना है, ड्राइविंग मोड, ब्रेक दबाओ, ओके, कार को रोकना है तो भी ब्रेक दबाओ। ये ब्रेक ही है, आपको सारा चीज का हेल्प कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेम वैसे ही है, गाड़ी में बैठ गए आप, ब्रेक दबाएं, राइट लेग से ही ब्रेक दबाएं, कार को स्टार्ट कर लें, ब्रेक दबा हुआ है, गियर ड्राइविंग मोड में डाल दिए, उसके बाद ब्रेक को छोड़ो, कार चली जाती है। ना बंद पड़ना, झटके मारना, कुछ करना, स्पीड ब्रेकर के पास पे जंप होना, कुछ भी नहीं होगी गाड़ी। और अप में जब रुके पीछे आ जाना, ये कुछ नहीं रहेगा, बस वहां पे ब्रेक किए, जैसे ब्रेक छोड़े वहीं पे रुकी रहेगी, एक्सीलेटर देते ही चली जाएगी वहां से अप में भी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आता है, चलाना बहुत आसान है, इसके लिए हम पैसे ज़्यादा देके इसको खरीदते हैं। तो यहाँ पे चलाना थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन कार चला रहा हूँ मैं कार चला रही हूँ, वो फील यहाँ आता है, यहाँ नहीं आता। जो मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, ये फील यहाँ नहीं आता, क्योंकि ये एक्टिवा जैसी जाती है, ये बाइक जैसी निकलती है। ओके, बस फर्क यही होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे गियर सिस्टम। गियर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको? गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, अब मैं जब बोलूंगा तब बोलेंगे फिर। ओके, मैनुअल में आपको इस तरह से रहता है ना डायग्राम, 2 3 4 5 और रिवर्स। कोई कोई गाड़ी में रिवर्स यहाँ पे ऐसे दे देता है, वो गाड़ी रिवर्स का मतलब क्या है, गाड़ी पूरा रुकने के बाद ही हम डालते हैं ना, चाहे यहाँ रो हम देख के डाल सकते हैं, बाकी सब गियर बिना देखे के डालना है, ठीक है। इसी के साथ साथ में CVT एक होता है, जिसमें गियर ऐसे स्ट्रेट होते हैं, पार्किंग, न्यूट्रल, रिवर्स, डी ड्राइव। इसी तरह से 1 लाख ज़्यादा दें D1, 1 लाख और ज़्यादा दिया D2, एक और दिया D3, ऐसे बढ़ाते रहता है। ओके, तो इसी तरीके से सेमी ऑटोमेटिक रहती है, AMT में रहती है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में इस तरह से देता है, जिसमें आपको पार्किंग रहेगी, न्यूट्रल रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, रिवर्स रहेगा, प्लस और माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बंदा, ये कंपनी वाला बोल रहा है कि आप इसको ऑटोमेटिक से मैनुअल में कन्वर्ट कर सकते हो करके, क्लच ही नहीं रहेगा वहां पे, तो कहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो? तो बस ये है कि इधर साइड में लेके इसको प्लस प्लस करते रहेंगे तो स्पीड इंक्रीज होते रहेगी, जैसा एक्सीलेटर छोड़ दोगे आप इंक्रीज, फिर और स्पीड अपनी कम हो जाती रहेगी। अब यहाँ से आप देखेंगे ये दोनों गाड़ी चलाना सेम, अभी इसके पहले हम लोग जैसे किए हैं ना, ऐसे रहेगा। कार को स्टार्ट किए, पार्किंग से आप D ड्राइव में लेके आए, ओके, तो गाड़ी आप ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे चली जाएगी। अब ये जो सिस्टम दिया है, जितने हम पैसे ज़्यादा देंगे उतना वहाँ पे गियर में सिस्टम आएगा। जैसे आपकी गाड़ी कहीं फंस गई है, उसमें से निकालना है तो इसमें डालना है, और कोई गाड़ी और कोई दिक्कत हो रही है, आपको चढ़ाई पे चढ़ नहीं रही है गाड़ी आपको, तो इसमें डालना है, ऐसे और सारे सिस्टम देता है। वो हम जितना पैसे ज़्यादा खर्चा करेंगे उतना पैसा आता है। ये भी सेम इसी तरीके से ड्राइव करना है, ऑटो गियर मोड में रख के हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है, ब्रेक दबा के स्टार्ट कर दिए, उसके बाद में जो है ना आपको
ब्रेक छोड़ते कि आपकी गाड़ी चलती रहेगी। उसके बाद में आपको न्यूट्रल करना है, उसके बाद में जो है ना आपको रिवर्स लेना है, तो यहाँ पे न्यूट्रल देन रिवर्स आता है अपने को। अब यहाँ पे और यहाँ पे न्यूट्रल किस दिया है, यहाँ पे भी न्यूट्रल रहता है ना दोनों का। तो फिर ये ऑटोमेटिक कार में क्यों न्यूट्रल दिया, जबकि गियर राइट एंड लेफ्ट कुछ भी नहीं होते, क्यों न्यूट्रल आया, हमें एक डाउट रहता है। तो यहाँ पे जैसे ये न्यूट्रल है, कार एक सिग्नल पे रुकी है, सिग्नल खुलने के लिए बहुत टाइम है, तो आप कब तक ब्रेक दबा के रखे रहोगे गियर में, तो आप क्या करना है, न्यूट्रल में रख के हैंड ब्रेक खींच के ब्रेक से पैर हटा देंगे, तो गाड़ी वहां पे ऑन रहेगी, एसी ऑन रहेगा, और वहां पे चंद मिनट तक आप रुक सकते हैं। जैसे फिर सिग्नल ऑन हो गया, ब्रेक दबाए, आप ऑटो गियर में डाल के अपना हैंड ब्रेक डाउन करके जा सकते हैं। इसके लिए न्यूट्रल दिया है दोनों गाड़ियों में। और दूसरी चीज ये है, जब गाड़ी फेल हो जाती है तो ड्राइवर, वो जो मैकेनिक आते हैं, उसको ये न्यूट्रल में रख के ही उसको टो करके ले जाते हैं। ठीक है, टो करने के लिए न्यूट्रल में रखना पड़ता है, तो इसके लिए ये न्यूट्रल जो है इसके अंदर दिया गया है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स देखो, इस गाड़ी अगर ऑफ हो जाए, बैटरी डाउन हो जाए, तो इसको हम धक्का मार के स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, इसको नहीं कर सकते, पैसा भी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, वो ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। इसको फिर बैटरी ला के आप लगा के उसके बाद ही स्टार्ट करना है। जैसे इस गाड़ी को हम धक्का लगा के स्टार्ट करते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहता है। तो कार चलाने का मजा कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है ठीक है, तो इस तरह से हमें ऑटो गियर सिस्टम रहता है। अब ये हैंड ब्रेक जो देख खींचते हैं ना हम लोग, तो बटन दबा के खींचना चाहिए कि बटन छोड़ के खींचना चाहिए, बटन छोड़ के ऐसे खींचना चाहिए। वो एक साउंड जो आता है ना, वो हमें फील होना है, तभी हमें पता चलेगा कि मैंने हैंड ब्रेक लगाया। वरना बटन दबा के खींच के घर पे जाओगे, यार मैं हैंड ब्रेक नहीं खींचा, फिर आके देखते हैं, हाँ नहीं खींचा, खींचा खींचा खींचा। तो जब हमें वो हैंड ब्रेक खींचना है तो साउंड आना चाहिए, और जब हमें डाउन करना है तब क्या करना है, बटन प्रेस करके, वहां से डाउन नहीं होएगा, फिर हम उसके साथ कुश्ती लड़ते रहेंगे, ऐसे ऐसे राइट लेफ्ट करेंगे। वहां बटन दबा के क्या करना है, वन स्टेप अप करना है, ठक से अंदर चला जाएगा, फिर पूरा सा डाउन करना है। अब यहाँ पे कार में हार्मफुल इंडिकेशंस रहते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये वार्निंग इंडिकेशन है, बहुत हार्मफुल इंडिकेशन है, तुम्हारी गाड़ी को खराब कर सकते हैं, कार में आपकी आग आ सकती है। तो अभी जब आप गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे तो ये सारी लाइटें आनी चाहिए, जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो ये सारी लाइटें चली जानी चाहिए, सिर्फ ये लाइट रहेगी। क्यों रहेगी, आपने हैंड ब्रेक खींच के रखा है, जब हैंड ब्रेक आप डाउन कर देंगे तो ये सारी की सारी लाइटें चली जानी चाहिए, कौन सी भी लाइट जलनी नहीं चाहिए। अगर आप हैंड ब्रेक खींच के अगर गाड़ी चला रहे हैं तो क्या होएगा, हैंड ब्रेक सिर्फ पीछे के 2 टायर में काम करता है, और इंजन का हॉर्स पावर ज़्यादा होने की वजह से उसका पावर ज़्यादा रहता है। आप हैंड ब्रेक लगाएंगे भी, उसके बाद फर्स्ट गियर लगा के क्लच छोड़ेंगे तो कार को वो खींच ले जाएगा सामने को, और ये हैंड ब्रेक अंदर लगा हुआ है तो ये क्या होएगा, अंदर जैम होने की वजह से रब होके अंदर जो ब्रेक ऑयल रहता है उसमें आग लगेगी। आग लगने के बाद में क्या होएगा, यहाँ से जब आग बाहर आएगी, फिलिंग पॉइंट कहाँ है आपका, साइड में है, तब क्या होएगा, यहाँ पे टैंक में आग लगेगी, और आपकी गाड़ी सामने को जाते रहेगी, है ना, और एयर फ्लो पीछे की तरफ रहने की वजह से आग आएगी, स्मोक आएगा, तो पीछे चला जाते रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आपको ओवरटेक करके कोई आके नहीं बताएगा तब तक नहीं पता चलेगा। अगर नहीं कोई बंदा आएगा तो उस बीच आपकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी, जान जाने के चांसेस रहेंगे। इसके लिए हमें देना है हैंड ब्रेक पूरा डाउन करके हमें गाड़ी को चलाना है। ये क्या है, अच्छा आप लोगों की गाड़ियों में लगा है, नहीं है, अगर है भी तो इसमें कौन दिखता है, एज पर रूल के हिसाब से तो किसी की गाड़ी में भी नहीं लगा रहता है, इसमें खुद ही दिखते हैं, है ना। देखो घर जाके देखो गाड़ी पे बैठ के, इसमें कौन दिख रहा है, खुद ही दिखते हैं इसमें। एक रहते हैं, शोरूम से ये आता है तो पूरा ही निकाल फेंकते हैं, नहीं रहता है, ये एक किस्म के लोग हैं। एक दूसरे रहते हैं, ये रहता है लेकिन इसमें खुद ही दिखते हैं, ठीक है। एक और होते हैं, 2 लाख ऐसे सामने लगा देते हैं, ऐसे स्टीयरिंग के सामने आ जाते हैं, नीचे भी लगाते हैं। तो ये सारी चीजें वो है, कंपनी ने ये दिया है ना हमें। तो यहाँ पे ये जो मिरर होता है किस चीज के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे एक सिंपल हम लोग देखेंगे, देख ये आपकी जान और आगे वाले की जान बचा रहा है। अब यहाँ पे
किस तरह से सेट करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। ये एक बाइक है, इसका ये साइड व्यू मिरर है। ओके, अब यहाँ पे ये इंडिकेटर इसके लगे हैं। ठीक है, यहाँ से एक ट्रक आ रहा है जो कि 100 किलोमीटर स्पीड से आ रहा है। ये बंदा 80 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है। आगे जाने के बाद इसको राइट जाना है। ठीक है, इसकी एक्टिविटी क्या है, इसको कैसे पता चलेगी? इंडिकेटर, इंडिकेटर इसने डाला है लेकिन ये जला नहीं है। और पीछे वाले की एक्टिविटी क्या है, इसको कैसे पता चलेगी? साइड मिरर। ठीक है, ये साइड मिरर में खुद ही दिख रहा है, इसने एज पर रूल के हिसाब से इंडिकेटर डाला है लेकिन जला नहीं है। इसको क्या अलर्ट जा रहा है? स्ट्रेट ज्यादा है, तो ये अपनी स्पीड को कम करेगा? नहीं करेगा। लेकिन ये बंदा क्या सोचेगा, मैंने इंडिकेटर डाला है, मुझे टर्न लेना है। क्योंकि इसने मिरर सही नहीं सेट किया, अपन खुद ही दिख रहा है, तो जैसे ये टर्न लेगा ये इसके ऊपर से चला जाएगा। अगर ये बंदा मिरर को सही सेट किया होता, मुड़ने से पहले क्या करता हो, साइड मिरर में देखता क्या ये इतना मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, फिर ये साइड होता, इसको साइड दे देता, उसके बाद में टर्न लेता। तो कभी भी हम बाइक पे जब बैठते हैं ना, ऐसे जब बाइक पे ऐसे बैठेंगे, हमारा ये जो राइट शोल्डर का जो ये वाला हिस्सा है और लेफ्ट शोल्डर का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे दिखना चाहिए। बाकी सब क्या दिख रहा है? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं उसको। ये बाकी सब क्या दिख रहा है? ब्लाइंड स्पॉट। कभी भी हमारा ये मिरर अंदर की तरफ सेट रहेगा तो हम दिखेंगे, बाहर की तरफ सेट रहेगा तो साइड दिखेगी। ये इस तरह से हमें सेट करना चाहिए। अब कार के मिरर्स, कार के मिरर्स में भी क्या रहता है, ये साइड व्यू मिरर्स होते हैं ना। मिरर तो बॉडी ओपन रहती है लेकिन एडजस्ट करने वाला जो अंदर वाला रहता है वो अंदर की तरफ सेट किया हुआ रहता है, तब ये पूरी गाड़ी दिखती है। ये गलत है। ये सारा आपको क्या बन रहा है? ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है। ये जो अंदर वाला मिरर है बाहर की तरफ सेट होना चाहिए, इस तरह से। ये हमारा सेंटर वाला मिरर है, ये हमारा साइड वाला मिरर है। तो ये साइड वाले मिरर में गाड़ी का कौन सा पार्ट दिखना चाहिए? जब ये बाहर की तरफ सेट रहेगा तो कार का ये कॉर्नर यहाँ पे दिखना चाहिए, कार का ये कॉर्नर यहाँ पे दिखना चाहिए, और पीछे का जो विंडशील्ड है ये सारे का सारा ऐसे कंप्लीट दिखना चाहिए आपको। ओके, अब देखो एक गाड़ी यहाँ से चल रही है, ये पीछे की तरफ पूरा ब्लाइंड स्पॉट क्लियर हो गया आपको, यहाँ से ये राइट हो गया क्लियर, यहाँ से ये लेफ्ट हो गया क्लियर। मतलब ये गाड़ी यहाँ से चल रही है, इस तरह से अगर आप मिरर को सेट करेंगे तो कोई भी आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनेगा। बन रहा है? नहीं बन रहा है ना? तो आसानी से आपके कार के इर्द गिर्द कौन है, आपके नियर बाई कौन है, आसानी से आपको दिखते रहेगा। आपके हाथ से कभी भी एक्सीडेंट नहीं होएगा। और बहुत बार क्या होता है, हम लोग ऑफिस जाते हैं या नहीं तो नॉर्मली ऐसे घर के पास से जाते हैं, लेकिन हमें चालान आ जाता है, लेकिन कभी भी हम उसको सिग्नल को जंप नहीं करते, सिग्नल जंप का आपको चालान आ जाता है। तो सिग्नल जंप का चालान कैसे आता है आपको आज मैं बता देता हूँ। ये एक सिग्नल है जहाँ पे ये 3 बॉक्स लगे रहते हैं ना, 3। ओके, यहाँ पे कैमरास लगे रहते हैं, इसी हिसाब से ज़ेब्रा क्रॉसिंग रहती है। ये कौन सी लाइन बोलते हैं इसको? स्टॉप लाइन। ओके, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं होने की वजह से सिग्नल के पास जब आते हैं ऐसे रुक जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? सिग्नल जंप। ये कैमरे रीड करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके पीछे की नंबर प्लेट को कैप्चर करके 20 मिनट्स बाद मैसेज आ जाएगा आपको, जो नंबर आप उसको अटैच किए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसको मैसेज आ जाएगा आपने सिग्नल जंप किया। लेकिन आप सर फोड़ लेते हैं कि मैंने कभी सिग्नल नहीं जंप किया है, रेड था तो मैं वहां पे रुका हूँ, लेकिन रुकने का तरीका गलत है आपका। ओके, तो यहाँ आके रुके हैं, स्टॉप लाइन को टच हो रहे हैं, तो कौन सा सिग्नल आ रहा है आपको? चालान सिग्नल जंप का आ रहा है। यहाँ आके रुक रहे हैं तो कौन सा आ रहा है? सिग्नल जंप प्लस अनऑथराइज्ड पार्किंग, क्योंकि पेडिस्ट्रियंस को चलने के लिए क्या है वो? ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। तो कभी भी हम देखो, याद रखो, यहाँ आके जब रुकते हैं ऐसे, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये लाइन आपको विजिबल होना चाहिए। अगर विजिबल नहीं है तो आपका चालान बन रहा है। ठीक है, कभी भी आपको यह लाइन जो है ना विजिबल होना चाहिए। कभी भी हमें ऐसे जाके नहीं रुकना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है ना पेडिस्ट्रियंस के लिए रहती है, कभी नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पे एक रेड कलर का सिग्नल आ रहा है, बाकी कोई इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है?
सीधे जाने वाले, राइट और लेफ्ट जाने वाले रुकना है, वहां पे वेट करना है। यहाँ पे रेड सिग्नल है, एक लेफ्ट कॉर्नर का एरो ब्लिंक कर रहा है ग्रीन कलर में, तो इसका मतलब क्या है? स्ट्राइट जाने वाले, राइट जाने वालों को होल्ड है, वो लोग नहीं जाना है। लेफ्ट फ्री लेफ्ट है, इसके लिए आप जा सकते हैं। ओके, इसी हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं है, ये राइट में जो है ना ब्लिंक कर रहा है, तो ये लोग राइट साइड में जा सकते हैं। जिस जगह पे फ्री लेफ्ट रहेगा वहां पे ऐसे ब्लिंक करते रहेगा, वो ध्यान रखना है। जिस जगह पे ब्लिंक नहीं कर रहा है वहां पे फ्री लेफ्ट नहीं है, आपको रुकना है। ठीक है, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्पीड ब्रेकर के पास डर लगने लगता है कार चलाने के टाइम पे, क्यों? कार बंद पड़ जाएगी करके, है ना? तो स्पीड ब्रेकर के पास में कभी भी गाड़ी चलाना है तो हमें क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, वहां पे स्पीड ब्रेकर है तो यहाँ से तैयारी कर लेते हैं सेकंड गियर, उसके बाद रेडी होके बैठ जाते हैं। ठीक वहां जाने के बाद वो जंप लेने के टाइम बंद पड़ जाती है गाड़ी। तो ऐसे नहीं पड़ना है, तो हमें क्या करना है, जिस गियर में आप जो स्पीड से आ रहे हैं ना, वही स्पीड से आप कंटिन्यू आते हुए क्लच दबा के नजदीक आने के बाद में अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। फर्स्ट 2 टायर्स जंप करना है। ये जैसे जंप हो जाए ना तो यहाँ खाली बैठे रहते हैं हम लोग, नेक्स्ट टायर जंप होने तक खाली बैठे रहते हैं। तो यहाँ आए हम लोग, क्लच दबाएं, गाड़ी का कंट्रोल कर लिए, क्लच ऑलरेडी दबा हुआ है। यहाँ ये जब फर्स्ट टायर जंप होते कि जो गियर लगाना है आपको, वो गियर लगाना है। जैसे पीछे के टायर जंप होते ही क्लच छोड़ के आपको चले जाना है। देखो गाड़ियाँ ऐसे आती है, ऐसे जंप होती है, फिर ऐसे जंप होती है, चली जाती है। आती हैं गाड़ियाँ, ऐसे जंप होती है, फिर ऐसे जंप होती है, चली जाती। क्यों कर रहे हैं? ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज कर रहे हैं वो लोग। आई गाड़ी हमारी, टायर जंप हो गए, यहाँ पे गियर चेंज करें, अगला टायर जंप होते ही क्लच को छोड़ के आप हम आगे की तरफ निकल जाना है। ओके, अब एक 20 लाख या 25 लाख का हम लोग कार खरीदते हैं और शॉपिंग मॉल के लिए बंजारा हिल्स या कहीं पे जाते हैं। कार को पार्क करने के बाद में एक पत्थर ऐसे ढूंढ के ला के टायर के नीचे लगाएंगे तो सही रहेगा? डर रहता है ना, नई कार है, कहीं पीछे आ जाए या ना आगे चले जाए, डर रहता है। तो ऐसे ढूंढ के लाके लगाएंगे तो अच्छा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा ना। तो हमें पार्क करने का तरीका भी सीखना है। तो एक, कहीं पे हम पार्क शॉपिंग के लिए गए या नहीं तो कहीं रोड पे हमें गाड़ी पार्क करना है, हमें डर लगा रहता है कि हैंड ब्रेक अगर फेल हो जाए या गाड़ी न्यूट्रल हो जाए तो गाड़ी किस तरफ को चले जाएगी, ऐसे डर रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अप में। आपको इमेज बताया गया है ना, 2 कार का इमेज टॉप व्यू से बता रहा देखो। ओके, अब सबसे पहले अप में गाड़ी रोकना है। गाड़ी कहाँ पे रोकते हैं हम लोग? बीच रोड में रोकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर में रोकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर में जो फुटपाथ बना रहता है, इससे पहले हम लोग बोले हैं ना, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन्स रहते हैं, यानी तो येलो एंड ब्लैक रहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, कार को लाके अगर यहाँ पे रोकेंगे आप साइड में, पार्क करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे 3 स्टेप्स आते हैं, वो 3 स्टेप्स को करना है। फर्स्ट, आप जैसे क्लच ब्रेक दबा के रखेंगे गाड़ी को, स्टीयरिंग को अपने राइट को घुमा देना है। ठीक है, राइट को घुमाएंगे तो आपका ये जो लेफ्ट वाला टायर है वो बाहर की तरफ निकलेगा और सामने से अंदर की तरफ जाएगा, है ना? ऐसे होएगा ना टायर। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा रहेगा ऐसे कहाँ टच रहेगा? फुटपाथ में टच, साइड वॉल में टच रहेगा। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है। मतलब लॉरी वाले नीचे टायर के नीचे लगाते हैं ना, इसी तरीके से हो रहा है ना ये। जब राइट टर्न कर रहे हैं तो अपना लेफ्ट टायर इस तरह से यहाँ पे टच हो रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है आपको? हैंड ब्रेक खींचना है। फर्स्ट स्टेप क्या किए हैं? टायर घुमाए हैं राइट को। दूसरा क्या किए हैं? हैंड ब्रेक खींचे हैं। तीसरा क्या करना है? कार अगर हैंड ब्रेक फेल हो जाएगा तो सामने को जाएगी, अप में रखे हैं गाड़ी, किधर जाएगी? पीछे को जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें ऑपोजिट डायरेक्शन का गियर लगाना है। कौन सा गियर लगाना है? फर्स्ट गियर। कार अगर रिवर्स लगाओगे तो ऐसे ऐसे करके पीछे चले जाएगी, क्योंकि रिवर्स गियर उसके उसी का ही है ना पीछे आने के लिए। तब वो ऐसे 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 करके पीछे की तरफ आ जाएगी। तो क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले लाते ही स्टीयरिंग को राइट में घुमाना है, टायर को इधर टच कर देना है। दूसरा हैंड ब्रेक खींचना है। तीसरा फर्स्ट गियर लगाना है। ये स्टेप कहाँ पे? अप में रोकने के टाइम पे। अब डाउन में रोकने के टाइम पे स्टीयरिंग को किस तरफ घुमाना है? लेफ्ट की तरफ घुमाना है। टायर ऐसे टच हो जाएगा, हैंड ब्रेक खींचना है। अब यहाँ पे कौन सा गियर लगाना है? रिवर्स गियर लगाना है, ताकि गियर बॉक्स जाम रहे, ऑपोजिट डायरेक्शन में कार को आगे जाने ना दें। अब रोड पे जो मार्किंग्स होती हैं, जैसे डॉटेड लाइन होता है, सॉलिड लाइन होता है, और डबल सॉलिड लाइन होता है। और बहुत सारी जगह पे डॉटेड लाइन, सॉलिड,
देन डॉटेड रहता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि डॉटेड लाइन जहाँ पे रहता है वहां पे आप अपने आगे जो चलने वाली गाड़ी है उसको ओवरटेक करके जा सकते हैं। जहाँ पे सॉलिड लाइन दिया जाता है वहां पे मना है, आपको लाइन ड्राइविंग ही करना है। अब इसको हम आसानी से समझने के लिए हाईवे में जब जाते हैं ना, डिवाइडर के 1 फीट बाद में क्या रहता है, 1 फीट बाद सॉलिड लाइन रहती है। फुटपाथ के भी 1 फीट बाद में क्या रहती है, सॉलिड लाइन रहती है। चलो हम राइट साइड में वो सॉलिड लाइन को क्रॉस करेंगे, क्या होता है, डिवाइडर से लड़के गाड़ी पलटी मार जाती है। अगर वही इधर लेफ्ट साइड में भी अगर हम लोग क्रॉस करके उसको हटेंगे तो क्या होएगा, फुटपाथ में टच करके नीचे गिर जाएंगे। तो ये सॉलिड लाइन हमें क्या अलर्ट कर रही है, मुझे क्रॉस नहीं करना वरना एक्सीडेंट होएगा। तो चाहे कॉर्नर में रहो चाहे सेंटर में रहो, इसका मीनिंग क्या है, मुझे क्रॉस नहीं करना है, आपको लेन ड्राइविंग ही करना है। जहां पे डॉटेड लाइन दिया है, एक जगह पे सॉलिड दिया है फिर उसके बाद डॉटेड लाइन दिया है, तो जिस जगह पे सॉलिड लाइन मिल रही है वहां पे नहीं ओवरटेक करना है। इसको क्रॉस करने के बाद जहां पे डॉटेड लाइन आ रही है वहां पे आप ओवरटेक करके जा सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे कि अभी मैं जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूं यही आपको ड्राइविंग टेस्ट में पास करवाता है आपको, ठीक है। अब यहाँ से हमारी कार चल रही है आगे की तरफ, मैंने कार को स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट गियर लगाया हूँ, क्लच को छोड़ रहा हूँ और मुझे राइट जाना है। बताइए स्टीयरिंग किधर घुमाना है, राइट घुमाना है। गाड़ी यहाँ पे पहुंच गई। अब मेरी गाड़ी यहाँ पे आ गई है, मैं रिवर्स गियर लगा रहा हूँ और मेरी गाड़ी ये इस तरफ को जाना है रिवर्स में। स्टीयरिंग किधर घुमाना है, तो कंफ्यूजन थोड़ा हुआ ना यहाँ पे। इसी कंफ्यूजन की वजह से क्या होता है कि हम ड्राइविंग टेस्ट फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंपल फार्मूला यूज करते हैं। देखो आप यहाँ बैठ के चला रहे हैं ना, कार के सेंटर से ये सारा आपको किस तरफ हो रहा है, ये सारा लेफ्ट साइड हो रहा है। अब चाहे कार आगे की तरफ जाए, राइट को स्टीयरिंग घुमाना है, चाहे कार आपकी पीछे की तरफ आए, ये कौन सी तरफ आ रही है, पीछे की तरफ भी राइट को ही आ रही है, चाहे सामने जाए चाहे पीछे आए, गाड़ी अगर हमारी राइट को ही आ रही है तो स्टीयरिंग राइट को ही घुमाना है। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला याद रखना है, जिस तरफ को जाना है उस तरफ को घुमाना है, ठीक है। इस ये फॉर्मूले को याद रखना है, तब हम आसानी से ड्राइविंग टेस्ट पास हो सकते हैं। अब देखो ड्राइविंग टेस्ट का ट्रैक किस तरह से होता है। ये एक हैच होता है जिसके अंदर हमें एक्स करना है, ठीक है। ये नंबर 1 है, ठीक है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पे 8 होता है, इस 8 को तो आसानी से कर देते हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं होती है। 8 कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जब यहाँ आते हैं, सबसे पहले कहाँ आना है हमें, नंबर 1 प्लेस में। अब ये नंबर 1 प्लेस से आपको आना है नंबर 2 में, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सा गियर लगाएंगे, रिवर्स गियर। और स्टीयरिंग किस तरफ घुमाना है, आपको किस तरफ हो रहा है ये, है ना, किस तरफ को हो रहा है, उस तरफ को घुमाना है ना। अभी हम लोग सीखे इससे पहले, तो ये हमें किस तरफ हो रहा है, लेफ्ट, तो स्टीयरिंग किस तरफ घूमेगी, लेफ्ट, गाड़ी ऐसे चलेगी हमारी, ठीक है। ये सेंटर में आने के बाद में कार को ऐसे स्ट्राइट कर लेना है, ठीक है। अब बताओ वो किस तरफ आ रहा है, स्टीयरिंग किस तरफ घूमेगी। कितना आसान हुआ हमको वो सीखने की वजह से, है ना, वरना फर्स्ट स्टेप में ही फेल हो जाते हैं। वो कैसे फेल होते हैं ये कंप्लीट होने के बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट गियर लगाएंगे, नंबर 3 पे जाएंगे। अब वो किस तरफ हो रहा है, राइट में हो रहा है, तो स्टीयरिंग हमारी राइट घूमेगी, फिर उसके बाद हमारा कार यहाँ पे आके स्ट्रेट होगी। अब किस तरफ हो गया वो, लेफ्ट। अब किस तरफ घुमाएंगे स्टीयरिंग, लेफ्ट, यहाँ पे पहुंच गया, हो गया ना। वंस अगेन देखेंगे, ये आगे हम लोग यहाँ पे रुके, अब स्टीयरिंग किस तरफ घूमेगी, लेफ्ट, जिस तरफ को जाना है उस तरफ। ये लेफ्ट ले लिए हम लोग, गाड़ी यहाँ पे आ गई, उसके बाद राइट, यहाँ आ गई गाड़ी, उसके बाद स्ट्राइट। अब वो किस तरफ हो रही है, यहाँ पे आ गए, उसके बाद लेफ्ट, यहाँ पे आ गए, उसके बाद यहाँ से हम लोग ऐसे बाहर आ जाते हैं, टेस्ट पास, ओके। तो यहाँ गलती जो करते हैं, जिनको नहीं पता है वो लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ आने के बाद
यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे स्टीयरिंग घुमाना है। तो यहाँ पे कौन सी किस तरफ घुमाते हैं वो लोग स्टीयरिंग? घुमाते हैं। घुमाते क्या होती है गाड़ी यहाँ से ऐसे चलने लगती है। जैसे ये चलने लगती है वहाँ से सीटी बजाता है, चल बाहर निकल, 8 दिन सीख के बाद में आ जा, तू सीखा नहीं सही। लेकिन उसको आता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नहीं पता है उसको कि जिस तरफ को जाना है उस तरफ को घुमाना है, ये फॉर्मूला नहीं पता है, इसकी वजह से वो फेल हो जाता है। तो ये ओवरटेक करने के लिए याद रखो कि जो भी गाड़ी को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं उस गाड़ी से मैक्सिमम डिस्टेंस लेना चाहिए। सामने एक गाड़ी चल रही है, उसके एकदम ठीक पीछे एक गाड़ी चल रही है, तो सबसे पहले मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है। उसके बाद अगर ये 80 की स्पीड से जा रही है तो ये हम कौन सी स्पीड होना है, हमारी कम से कम 100 की स्पीड होना है। यहाँ से इसको ओवरटेक करके तुरंत सामने नहीं आना है, एक गाड़ी के जितना गैप छोड़ना है, उसके बाद हमें आगे से ओवरटेक करके हमें आ जाना है। तो ये क्लास हमारी आज की वाली क्लास थी। इसके अंदर जो है ना, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट वीक आके फिर से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और ये सेकंड संडे एंड फोर्थ संडे रहती है, ठीक है। कम से कम एक महीने में एक बार तो आके क्लास को अटेंड करना है, ताकि हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। अब ये बताइए कि मैंडेटरी है कि नहीं है? मैंडेटरी है। हमें सुबह 6 बजे से